के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है ओस में धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज क्या दिन है? मंडे? नहीं, ट्यूसडे। गलती हो गई भाई। छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं और हर वक्त होती हैं। छोटे होते हैं हम, फिर उसके बाद बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं, तो ये गलतियों का सिलसिला तो चलता रहता है। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है। अच्छा, वैसे बहुत कोशिश करते हैं हमारे माँ बाप हमें समझाने की, बताने की, बिठा के पूरी तमहीद बांध के सिखाते हैं, ये गलती नहीं करना, वो गलती नहीं करना, ये नहीं करना, चाहे वो छोटी गलती हो, चाहे वो ज़िंदगी की बड़ी गलती हो। अम्मा अब्बा हमें सब कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, मगर कहते हैं जब आप ख़ुद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, तो फिर आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। और ऐसा ही होता है, कुछ गलतियाँ हम कर जाते हैं और करते चले जाते हैं। बड़ी बड़ी गलतियों की बात नहीं मैं कर रही, मैं छोटी छोटे की गलतियों की बात आज करूँगी, जो जाने अनजाने में हमसे हो जाती हैं। अब जैसे अगर आप इस बात को लें कि भाई आपने जाने अनजाने में कोई सेंटेंस ऐसा बोल दिया, किसी का दिल दुख गया, आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन उसका दिल दुख गया, आपकी गलती है, और फिर आप इस गलती पे पशेमान भी होते हैं। चले, ये वो गलती है जिससे दूसरों को आप नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। मगर बहुत सारी गलतियां आपको पता भी नहीं है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप गर्म पानी से सर धो लेते हैं, आपको पता है क्या होता है आपके साथ? बड़ी गलती है ये। आप अपने सर में खुश्की, सिरोसिस और पता नहीं क्या क्या जो मुश्किलात हैं उनको दावत दे रहे हैं, नमी को दावत दे रहे हैं। और ये आपके, और इस वक्त ख़ास तौर पे मैं तो समझ नहीं आई थी मेरे बेटे के सर में इतनी खुश्की क्यों हुई जा रही है। फिर मुझे जहन में आया, तो रात को सोकर जो है वो रात को सोता है और सुबह के वक्त जो है वो कहता है कि मैंने शावर नहीं लेना, मुझे रात को शावर लेना है, इसको शौक़ है रात को शावर लेने का। तो वो मुझे समझ आया कि वही खुश्की इसीलिए है। सो जाने अनजाने में आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपके दाने निकलते हैं और आप कहते हैं अल्लाह ये कितना बुरा लग रहा है, आज ही निकलना था, फोड़ दो। मैंने किया ऐसा, मैंने दानों को फोड़ा है, पूरे मुंह पे दाने भर गए थे मेरे। एक दाने को फोड़ने की वजह से पूरे मुंह पे वो बैक्टीरिया फैल गया, जस्ट इमेजिन। सो वो एक गलती होती है और फिर उसका नुकसान हम भुगतते रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं, जिसके मसाला कहते हैं नॉन स्टिक में पकाना आसान है, अच्छा है सेहत के लिए, लेकिन अगर उसका मसाला मासी आपके झावा रगड़ के थोड़ा सा हिला जुला देना या उसमें कट्स पड़ जाए, तो वही पैन आपके लिए इतना नुकसानदेह हो सकता है, आपको नहीं अंदाज़ा। इन छोटी छोटी गलतियों का नुकसान आपको कितना ज़्यादा भुगतना पड़ता है। फिर माइक्रोवेव में आप खाना गर्म करते हैं, अक्सर प्लास्टिक के बर्तनों में रख के गर्म कर देते हैं, जो कि और भी नुकसानदेह। हमें ये भी नहीं पता होता जो मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं जो प्लास्टिक की हैं, वो धूप में हैं, उस गर्माइश की वजह से वो पानी के अंदर क्या केमिकल्स रिलीज़ कर रही हैं और वो हम पानी पी रहे होते। तो हमें छोटी छोटी गलतियाँ जो हम अपने लिए करते हैं वो हमें नहीं पता होता, और बाद में बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह वो बनती है। तो आज हम ये मासूमाना छोटी छोटी गलतियाँ जो कि एक बहुत बड़ी वैम्प या बहुत बड़े विलन का रूप इख्तियार कर लेती हैं, उनको रोकने से, हमने आपको उनको समझने से और उनको रोकने से आपको बताना है, बचाना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अपनी गलतियों के बारे में जानने के लिए।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी गलतियों पे आज हम नुक्ताचीनी करेंगे और आपकी गलतियां जो आपको पता भी नहीं है कि आप करते हैं, उससे आपको रोकेंगे, क्योंकि उससे कितने बड़े नुकसान आपको पहुंच रहे हैं आज ये जानकर आपको हैरत होगी। सो आज एक हैरत अंगेज शो आपके सामने हाजिर है और मेरे साथ अभी 2 गेस्ट मौजूद हैं। तीसरी मेरी गेस्ट ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, लेकिन वो अभी आ जाएंगी। सो मेरे साथ आज एक तरफ है शर्मीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और दूसरी तरफ है आयशा अबरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ आयशा अबरार। और तीसरी जो है वो शाइस्ता लोधी है, वो ट्रैफिक में फंसी वो आ रही हैं। आज 3 अलग अलग शोबे से जो लोग हैं वो आज हमारे पास हैं। जैसे ये ज़ाहिर है शेफ़ है तो इनका ताल्लुक किचन से होगा, किचन की चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। शाइस्ता जो है वो सेलिब्रिटी के अलावा जो है वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर हैं। सो उनके स्किन स्पेशलिस्ट तो वो हवाले से बात होगी। और जो सलीका शारी है, शर्मीन कितनी सलीका शार है, मगर फिर भी इससे कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई होंगी, वो गड़बड़े, और जो इसने सीखा उन गलतियों से वो आपको बता रही, क्योंकि आपको अभी तक नहीं पता कि ये गलती आपने कर ली है और उस गलती की वजह से ये रिज़ल्ट हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, जब हम डॉक्टर से जाके चेकअप कराते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहता है आपने ये किया होगा, ये किया होगा, और आप कहते हैं अच्छा इससे हुआ है ये। और सलीका शुआरी में तो बाय द वे मैं बहुत कुछ सीखूंगी। हाँ। क्योंकि मेरा तो ये मिशन है कि लाइफ में मुझसे चीज़ें संभलती नहीं है। सो मेरा बस एक ये फॉर्मूला होता है कि चीज़ें कम रखो। हाँ, क्योंकि जब मैं ज़्यादा लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जैसे आपके सर्दियों के जोड़े अलग हैं, गर्मियों के अलग हैं, और लोग इतने तरीके से रखते हैं, मुझसे नहीं होता। मैं जितने कम रखती हूँ उतने, बस जितने दिखाई दे रहे हैं उतने रख सकती हूँ, उतने बेहतर। तो विंटर वार्डरोब और समर वार्डरोब में कैसे आप डिफरेंशिएट करती हैं? वो एक सूटकेस होता है, राइट। वो हर बार ऊपर चला जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है। हाँ। मगर अक्सर मेरे साथ ये मसला है कि सलीका कपड़ों वाला मुझ में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब मैं कभी अपनी अलमारी खोलती हूँ, मैं देखती हूँ इतनी चीज़ें मगर कुछ भी नहीं पहन सकती मैं इसमें से। वो वाले सलीके शारी की कोई लिंक नहीं है। आई थिंक इट्स अ वुमनली थिंग। हर औरत के साथ ये मसला है। वो अपनी मैंने यही अटैची वाली कहानी ये बहुत दफ़ा होती थी, और जब सर्दियाँ गुजर जाती थी तो याद आता था अल्लाह मेरे पास तो ये भी चीज़ थी, मैंने क्यों नहीं पहनी सर्दियों में। मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस मिलते हैं बोल्टन मार्केट में, बहादुराबाद पे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं, उसके नीचे पहिए लगे होते हैं। ठीक है, वो बहुत रीज़नेबल प्राइस के होते हैं, उसके ढक्कन कलर्ड होते हैं। और मैंने क्या किया, फिर मैंने वो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लाई, उसमें मैंने अपनी चीज़ें, हल्की सर्दियों के कपड़े, ज़्यादा गर्म कपड़े, वेस्टर्न कपड़े, इस तरह करके वो रख दिया। और उसके ऊपर ना एक वाइट टेप वाला वो भी लगा दिया, टैग भी लगा दिया जो हाँ वो टेप जो होता है वो लगाकर मैंने उसके ऊपर लिख दिया अपने हाथ से कि ये है कि अगर मैं खोलूँ नहीं, मैं तय नहीं ख़राब करूँ, तो मुझे पता चल जाएगा ये हल्के। मुझे इसके लिए 2 दिन तो लगे सेटल डाउन करने के लिए कि कौन सी चीज़ किधर रखनी है, क्या है, वो सबके साथ लड़कियों के साथ मिलके मुझे इसके लिए 2 दिन तो लगे। मगर ये मेरी ज़िंदगी संवर गई कि मुझे अब पता है। मैंने उससे कहा कि भाई धूप में डालो मेरी शॉलों और हल्की सर्दियों के कपड़े धूप में डालो। अब हल्का हल्का शॉल लेने का दिल चाहता, तो ये है कि पहले गलती करती थी ना मैं, जो उससे मैंने ये सीखा कि ये तो बहुत आपने सलीके वाली बात बताई है। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट आई नीड टू गेट क्योंकि आल्सो। आप अलमारी में सब चीजें नहीं रख राइट, बिल्कुल नहीं रख एब्सोल्युटली। लेकिन आप स्टोर में इस तरह से स्टॉक कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास व्हील्स वाले बॉक्सेस हैं, जो कि मुझे नहीं पता था। अच्छा, और वो व्हील्स वाले बॉक्सेस एक के ऊपर आप रख सकते हैं। अच्छा, ये भी क्रैक भी नहीं होंगे? हाँ, वेट की वजह से क्रैक तो नहीं होंगे? नहीं, वो इतने अच्छे मटेरियल के बने हुए हैं कि वो फिर अगर आप वो अब जो स्टोर से उठा के लाने के बजाय वो व्हील्स हैं उसके नीचे, तो वो लड़की कहती है कि वो स्टोर से लेकर आ जाती है कमरे तक मेरे, तो मैं उसको उठाना भी नहीं पड़ता, वो व्हील्स घसीट के ले आती है। ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है। आपको अपने शो में उनको बुलाना भी चाहिए एक बार दिखाने के लिए, क्योंकि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अच्छा एक बड़ा सा प्लास्टिक का बॉक्स होगा। वैसे एक और बात, आई डोंट नो इफ वी कैन टॉक अबाउट दिस ऑन द शो, लेकिन क्या प्राइस रेंज है इन बॉक्सेस की? लाइक 2 से 2,500। नॉट अटैचियां तो बहुत महंगी होती है ना। आई थॉट ये 10-12 हज़ार की चीज होगी। नहीं, 2-2,500 के बॉक्सेस मिल जाते हैं, और प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वो अब बोल्टन में जाएंगे तो और भी सस्ते मिलेंगे। वंडरफुल। सो वो मैं बहुत, और फिर मैं वहाँ दराजे भी मिल जाती हैं इस तरह। वो पूरे एक शेल्फ होती है, उसके अंदर आपने दराजें इस तरह की, जो गर्म टोपियाँ, ये ग्लव्स, फलाना धमाका, ये वो,
तो वो पूरी पूरी मैंने अपने स्टोर में ला के रखी। अच्छा, आपने अभी बताया ना आपको 2 दिन लगते हैं। आई थिंक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज करूँगी, कपड़े निकालती हूँ, 15 मिनट के बाद मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है और मुझे लगता है सिर्फ मैं हूँ। लेकिन अगर 2 दिन, जैसे आपने एक सर्दियों के अलग किए, आपने जैसे आप कह रही हैं कि शॉल्स अलग की, तो वो 2 दिन तक अगर कहीं रखे हुए हैं तो इट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं आपको है कि धूप भी आपने लगानी होती है। बिल्कुल, मैं चाहे टाइम लगता है। बहुत सर्दियों के कपड़े पहनूं ना पहनूं, धूप तो लगाती हूँ ताकि उसमें स्मेल या कोई ऐसी चीज या कीड़े वीड़े ना हो। धूप लगना बहुत जरूरी है क्योंकि धूप नहीं लगती है उनको। और आप तो समंदर से थोड़ा दूर है तो फिर इतनी स्मेल नहीं होती। मैं क्योंकि बिल्कुल सी के सामने हूँ तो इतनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है कि कभी कभार तो ड्राई क्लीन भी कराना पड़ता है, खाली धूप से काम नहीं चलता। क्योंकि आप अगर वो रखे हुए कपड़े, वो भी आपकी एक गलती है कि अगर वो रखे हुए कपड़े बगैर धूप लगाए ऐसे आप पहन लेंगे, उसमें बैक्टीरियाज और वो बीमार कर सकते हैं आप। अच्छा, समंदर के पास मैं भी रहती हूँ तो मैंने ना कहीं से लिया था, थाईलैंड में कहीं से मुझे मिला था। वो डीह्यूमिडिफायर होता है, जैसे छोटे छोटे सैशेज नहीं होते जो आप कपड़ों के वार्डरोब में लगा लेते हैं। बिल्कुल, तो वो मैं रखती हूँ तो फिर थोड़े बहुत बच जाते हैं। मैं शूज़ में भी रखती हूँ। अच्छा, मैं शूज़ के अंदर भी रखती हूँ और मैं शूज़ की कैबिनेट में भी रखती हूँ, वरना आप अच्छे से अच्छा शूज़ ले लें खराब हो जाता है ह्यूमिडिटी की वजह से। तो दिस वर्क्स, ये अच्छा आइडिया है। क्या आपने बताया? वो उसको डीह्यूमिडिफायर कहते हैं। छोटा होता है? छोटा इतना सा होता है जैसे आपको वो हमारे जैसे लोकल ब्रांड्स के नहीं मिलते जो कपड़ों की खुशबू के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे सैशेज होते हैं, उसमें छोटा सा क्यूट सा हैंगर बना होता है कि वो आप वार्डरोब में रख सकते हैं। तो मैं तो वो बहुत सारे ले लेती हूँ, फिर मैं शूज में भी रख लेती हूँ, फिर मैं कपड़ों में भी रख लेती हूँ। एज इट इज बस पैकेट बंद आपने रखना है। बंद आता है, कुछ भी नहीं करना। क्योंकि बड़ा नुकसान होता है, नए नए जूते जब आपने नहीं पहने तो डब्बा खोलते हैं, उसके लेदर या कुछ ऐसा चीजें उखड़ रही होती हैं। और वो घर पे नहीं होती, वो जब आप शादी हॉल के अंदर एंटर होते हैं अपनी गाड़ी के साथ तब होती है। Oh my God, yes, of course. सो अब आप लोग क्या क्या और गलतियां करते हैं, जरा हम सीखते हैं उन गलतियों से। जी, किसकी पहली गलती दिखा रहे हैं? गर्म पानी ये मेरी से गलती है। सर और मुंह धोना। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि मुझे लगती है बहुत सर्दी। और सर्दियों अभी तो जैसे अब तो मेरे लिए ये फुल पीक सर्दी है, लेकिन वो थोड़ी सी भी जब मौसम चेंज होना शुरू होता है ना तो मैं चली जाती हूँ बॉइलिंग वाटर में। और बॉइलिंग वाटर में फिर ये होता था मेरे साथ क्योंकि आई हैव वेरी ड्राई स्किन, जो कि मैंने शो पे बहुत दफ़ा बात की है। गर्म पानी आपकी स्किन को पूरी तरीके से डिहाइड्रेट कर देता है, आपके स्कैल्प को और आपके फेस को स्पेशली। देखिए बॉडी पे तो आप यू कांट हेल्प इट, ठंडे पानी से मैं नहीं नहा सकती, वो भी बॉडी ड्राई होती है, लेकिन उसके लिए फिर बहुत सारे प्रिवेंशन है जो आप ले सकते हैं। बट सर और मुंह आई मेक श्योर कि मैं अलग से, चाहे मुझे जितनी भी सर्दी लगे, मैं उल्टा करके सर ठंडे पानी से मैं सर धोती हूँ। कभी भी मैं लूक वार्म भी नहीं यूज़ करती, क्योंकि मैं जैसे ही यूज़ करती हूँ ना मेरी डैंड्रफ इतनी बढ़ जाती है और मेरी फ्लेकी हो जाता है स्कैल्प, तो वो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती। और मेरी फेस पे भी मैं गर्म पानी कभी नहीं यूज़ करती, क्योंकि अगेन ड्राई स्किन है, एक्नी नहीं होती, पिंपल्स नहीं निकलते, लेकिन छोटे 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 दाने भर जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई लर्न। ऑब्वियसली आप ओवर टाइम सीखते हैं, आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं, आप देखते हैं व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट। तो ये मैंने देखा कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करता कि मैं गर्म पानी अपने सर पे टच कर लूँ। और निदा आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, एक दफ़ा कहीं जैसे अगर मैं कहीं बाहर गई थी, ट्रैवल करी थी और बहुत सर्दी थी और नहीं हिम्मत हुई कि मैं ठंडे पानी से अपना सर धोऊँ, मैंने एक दफ़ा धोया है और मेरे बालों में मैंने देखा कि वो फ्लेक होना शुरू। अच्छा चलो, जो हम तो बड़े हैं ना, हम लोग तो बर्दाश्त कर लेंगे, वो हमें पता है कि अच्छा नहीं करना। जो बच्चा है, जैसे मेरा बच्चा है, वो गर्म पानी से सर धो रहा है और उसकी इतनी डैंड्रफ हो गई कि मैंने कहा तुम 10 साल के हो गए, मैं तुम्हें आप नहला नहीं सकती भाई, क्या हो गया है तुम्हें? उनके लिए आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता करके ल्यूक वार्म से रूम टेम्परेचर फिर भी वो मान ले, ठंडे पानी से तो वो कभी भी नहीं। वो इसीलिए क्योंकि मुझे समझ आए, मैं वो रात को नहा के सोता है, उसको बड़ा मजा आता है कि कहता है मुझे नींद आती है नहा के। मगर आप ड्राई किए बगैर बालों को सो रहे हो और उस तकिए के ऊपर वो नमी में आपके बाल, जाहिर है फिर सर में और ज्यादा खुश्की बढ़ेगी। बिल्कुल, वो तो नमी है। अच्छा, मैंने तो मजा आ रहा है मेरी बैक्टीरिया को मेरी बेटी के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि ऑब्वियसली आप बच्चे को कैसे समझाएं, लेकिन वो बालों पे भी इफेक्ट होता है। जब डैंड्रफ होना शुरू होती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और इस मौसम में बहुत गिरते हैं बाल। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने उसको ये समझाया कि देखिए थोड़ा बहुत तो आपको स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ती है। शावर से नहा रहे, शावर के नीचे खड़े हुए, लाइफ अपनी सिंपल की, व्हाई वुड दे गो थ्रू द हैसल। मैंने उसे कहा देखो बेटा, या तो कोई स्टूल रखो या फिर कोई वहाँ पे मैंने तो एक्चुअली अपना शावर स्पेस में बनाई हुई है एक सीट, उधर बैठो, उधर बैठ के अपना सर नीचे करो,
शावर से लूक वार्म करके, ठंडा ना करो, लूक वार्म करके, जस्ट मेक श्योर दैट इट्स नॉट बॉइलिंग हॉट वाटर। उससे जो है बहुत ज़्यादा खराबी होती है। लूक वार्म से फिर चल जाता है, स्पेशली अगर इतनी ड्राई स्किन ना हो जितनी मेरी है, क्योंकि मेरी तो बहुत है ना। मैंने उसको सिखाया, ऑब्वियसली पहली दफ़ा में तो कोई बच्चा नहीं समझता, एग्जैक्टली जल्दी में नहाकर आ गए गर्म पानी से, लेकिन करते करते ब्रेन वॉशिंग करते। अच्छा, अब जैसे हम लोग तो ब्रेक दे देते हैं, हम 2-3 दिन बाद शैम्पू कर लेते हैं। ये बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ये बच्चे खेलते हैं, इनको तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। सो ये एक इस वक्त जो है बहस का बहुत बड़ा वो बना हुआ है, खुश्की, सर की खुश्की। अच्छा, ये मुझे लगता है बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं ना, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, जब उनको अपनी अपीयरेंस के बारे में वो खुद कॉन्शियस अवेयरनेस आती है, तो फिर वो आपकी बात सुनेंगे। उससे पहले उनको नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये अवेयरनेस भी मोस्टली लड़कियों में ज्यादा आती है, लड़कों में भी फिर भी नहीं आती अंटिल द एज ऑफ मे बी 19-20। टीन्स में, जो अर्ली टीन्स में, लाइक 14-15 में लड़की अवेयर होना शुरू हो जाती है और कॉन्शियस होना शुरू होती है। लड़के नहीं होते, बड़े, तो वो नहीं समझते। उनके साथ आपको फिर सख्ती करनी पड़ेगी, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, जस्ट होपिंग कि कभी ना कभी जाके दिमाग कोई नहीं धोते लड़के। फेस वॉश, मतलब मेरी बेटी को फेस वॉश चाहिए होगा कि मेरा फेस वॉश खत्म हो गया, बेटे को फेस वॉश साबुन से ही धो लूंगा। अरे यार साबुन क्या हो गया, वो किसी भी चीज से धो लेंगे। नहीं भाई, लड़के बहुत ही रफ टफ होते हैं जी। नेक्स्ट गलती, ये भी मेरी गलती है। अच्छा, ये मेरी है, Vegetables too too much। अच्छा। So, जब हम खाना बनाते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं ना कि सब्जी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल, अगर आप उसका वो हलवा ना करें जो हमारे देसी खानों में होता है, राइट। सो हम ये करते हैं कि अगर मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं तो उसमें आलू तो ऑफ कोर्स ज़्यादा ही पकते हैं, उसके बाद वो गोभी कहाँ है, मटर कहाँ है, गाजर कहाँ है, शिमला मिर्च कहाँ है, कुछ दिखाई नहीं देता, राइट। सो सब्जियों में ये खसूसियत है, जैसे कि टमाटर है, टमाटर में विटामिन सी है। अगर आप टमाटर को थोड़ा सा पकाएंगे ना, तो उस विटामिन सी की जो अफादियत है वो बढ़ जाती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा पकाएंगे तो खत्म हो जाता है। यानी कि एक सर्टेन टेम्परेचर है, बिल्कुल ओवर नहीं कर सकते, और कच्चा खाने के बजाय हल्का सा बिल्कुल कच्चा खाने से भी एक मैं यहाँ पे बात बताना चाहती हूँ कि अक्सर लोगों को लगता है कि अच्छा जी, हेल्दी खाने का मतलब ये है कि सब्जियां आप कच्ची खाएं, यानी सैलेड की फॉर्म में खाएं। कुछ लोगों को वो सूट नहीं करती, गट हेल्थ की वजह से स्टमक अपसेट हो जाता है। तो और यहाँ वो हो जाता है, जैसे एसिडिटी होती है और यहाँ लगता है रुक गया है, रिफ्लक्स होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो उसके लिए क्या होता है कि आप सब्जियां ब्लांच करें। ब्लांच करने का मतलब है कि खौलते हुए गर्म पानी में गोभी, गाजर, मटर, इनको आपने 2 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पकाया और निकाल लिया। हर सब्जी का अलग भी टाइम होता है, लेकिन अगर आपने बॉयल भी करना है तो इतना करें कि वो खड़ी खड़ी रहे, उसका रंग बरकरार रहे, ताकि उसकी ग़िज़ाइयत रहे। और एक बार जब आप इस तरह से सब्जी खाएंगे ना, मैं वादा करती हूँ आपको सब्जी अगर बुरी लगती है तो अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज मैंने अपने तमाम दोस्तों के घर पे जब सब्जी बनी हुई खाई है, जिनको नहीं पसंद, वो हलवा होता है, वो किसको पसंद आएगा सब्जी का। तो सब्जी उन लोगों को ही पसंद होती है जिनके घर में हमेशा से इस तरह की पकती है कि वो खिली खिली नजर आए, अफादियत भी उसकी आपको मिलेगी और आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। और हर सब्जी शिमला मिर्च मैंने देखा, हम चाइनीज बनाते थे शुरू में, तो जो मेरी खानसामा थी वो उसको ब्राउन कर देती थी शिमला मिर्च को। फिर मैंने उनको बताया यहाँ से सीख के ना, अपने शो से, कि भाई इतना पकाना है, गाजर को इतना पकाना है, ये करना है। तो चाइनीज के जो जिस तरह चाइनीज में हम खाना पकाते हैं ना, वॉक में वो कितना अच्छा है सेहत, और फ्लेवर कितना, आपको हर सब्जी का फ्लेवर आ रहा होता है, रादर देन कि जो ओवर कुक हो जाए। अच्छा, आपने जो टमाटर की बात की, ये मैंने भी कहीं पढ़ा था, उसके बाद से मैंने ये करना शुरू किया, क्योंकि यूजुअली टमाटर इसलिए लोग ओवर कुक करते हैं कि गल जाए पूरी तरीके से, खाने में रच जाए और डिसॉल्व हो जाए। तो मैंने फिर ये किया कि रादर देन कुकिंग एंड कुकिंग एंड कुकिंग के वो डिसॉल्व हो जाए, मैं टमाटर को प्योरी करके ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके फिर डालती हूँ। तो आपको एटलीस्ट वो जो उसके चंक्स होते हैं ना टमाटर के, जिनको आपको घोलना पड़ता है सालन में, शोरबे में, वो नहीं करना पड़ता। तो आपको ओवर कुकिंग नहीं करनी पड़ती, वो थोड़े से टाइम में आपका बिल्कुल कंसिस्टेंसी। क्योंकि वो जो हमारा भुना हुआ सालन होता है, जो हम रोटी के साथ खाते हैं, उसमें ढलती सारी अफादियत वाली चीजें, मसाले हैं, लेकिन जो भुनाई हमारी होती है ना, धड़ धड़ धड़, उससे हम उसका मलिया मेट कर देते हैं उसका। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें, कुछ खाने ऐसे हैं कि उनके लिए भूनना जरूरी है। अब उन खानों के लिए सही है, लेकिन जो रोजमर्रा जो आप जैसे टमाटर आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे थाई खाने होते हैं ना, आपने अगर वेजिटेबल को स्टर फ्राई किया, आपको पता है थाई लोग बहुत ज्यादा टमाटर का इस्तेमाल कच्चे पक्के थोड़े थोड़े करते हैं और हमें नहीं पता होता ये। मैंने जब देखा कि अच्छा कुछ रेलिश थी जो मैंने थाईलैंड में खाई, मैंने कहा थाई खानों में टमाटर तो इतने फेमस नहीं है, लेकिन वो लोग करते
हैं कच्चे पक्के, तो उस तरह से हम भी कर सकते हैं हाँ। कि थोड़ा बहुत टमाटर को पका लें और उसको जो आपके सॉटेड वेजिटेबल है उसके साथ, और जो आपने अपने निहारियाँ और कोरमे खाने हैं, ठीक है, एक बार वीक में सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो अब हमारी नेक्स्ट गेस्ट पहुंच चुकी हैं, उनको बुलाएंगे क्योंकि एक डॉक्टर होते ना ज़रा एक सुकून रहता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, टिक मार्क एक लग जाएगा तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। सो कितना मज़ा है ऐसे लोग जब डॉक्टर होते हैं ना, जो सेलिब्रिटी भी होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, 2 in 1। सो आइए वेलकम करते हैं शाइस्ता लोधी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे नए सेट पे पहली दफा है ना आप? जी, फूलों भरे सेट पे सब रह गए, सब आ गए, शाइस्ता रह गई है यार, उसको बुलाओ भाई। क्या हाल चाल है? पहले तो मुझे ये बता दो कि मुझे बैठना किधर है। आप जहाँ मर्जी आप बताएं। मैं तो इस ऑटोमन पे बैठना चाहूँगी। ये सही है। क्या हाल चाल है? इतनी अच्छी बातें हो रही थी, मैंने कहा मैं क्यों नहीं हूँ। आप बस ट्रैफिक में फंस गई, क्या करें, इतनी दूर से जो आ रही हैं। नहीं, ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल बना रही है। मैं निकली ना घर से 9 बजे हूँ। सीरियसली? चलो खैर, फिर भी यार 10 to 9। ये आपका ड्राइवर तो बड़ा अच्छा है जो जहाज की तरह पहुंचा आपका करम है क्या? उसने ड्राइविंग की है। ओए यहाँ से वहाँ। मैंने कहा भाई बस GMP पहुँचाना, अस्पताल नहीं। अच्छा, मैं भी रास्ते में देख रही थी, वो ऐसे वो एडवेंचर करके आ रहे थे। मैंने कहा आंखें बंद कर लेती हूँ, तभी खोलूंगी जब पहुंच जाऊँ। तो तुम जल्दी जल्दी में गर्म पानी से तो नहीं मुंह हाथ धोकर आ गई हो? मैं बिल्कुल ठंडे पानी से नहाती हूँ, गर्म पानी से सवाल ही नहीं। Seriously? यस, गर्म पानी तो मैं शाइस्ता यूज नहीं। जी, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है भाई। हाँ। आप इतनी अच्छी और सेहतमंद, इतनी तरीके की बातें करें, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना थोड़ा सा चीज इसमें एफर्ट पुट इन कर लूं। हाँ। और वो ये कि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। हाँ। और उसके बाद आप निकलते हैं और आपने कपड़े पहन लिए, और थोड़े दिन बाद ऐसे होते आपको ड्राइनेस फील होती है, और फिर आप डॉक्टर के पास कंप्लेन लेके जाते हैं, स्किन इतनी ड्राई है। ये देखें, खास तौर पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं टीवी पे, अपनी स्किन को एक पेंसिल से, या अपनी जो अगर आपके नेल्स हैं, नेल्स से ना करें तो बेहतर है, ये यूं करके देखें। अगर एक सफ़ेद लकीर बन जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन ड्राई है और आपने अपने साथ ज्यादती कर ली। हाँ। तो मेरी तो नहीं बनी। मैं तो ट्राई भी नहीं करूंगी। इसलिए गर्म पानी, मैं ये नहीं कह रही कि गर्म पानी से नहीं नहाएं। हाँ। ल्यूक वार्म, इसको ल्यूक वार्म वाटर जो होता है, कम नीम गर्म पानी। अब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा। रूम टेम्परेचर तो ठंडा है यार आजकल। नहीं, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा। गुनगुना जो भी बोलते हैं, वो उस वाटर से आप नहाएं तो वो बेहतर है। अच्छा, ऐसा नहीं होता गर्म पानी से नहा के क्रीम लगा लें या लोशन लगा लें? जी, ये गर्म पानी से ना नहा के करेंगे, चाहे आप ठंडे से नहाएं या गर्म से नहाएं, ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे ही आप बाहर आएँ, शावर से निकलें, तो उसके फ़ौरन बाद, रादर देन ये कि आप टॉवल पकड़े और ठकर आपने कपड़े पहन लिए, आप सबसे पहले गीली बॉडी पे, यस, जब डैम्प हो बॉडी तब आपने लोशन लगाना है, उसके बाद कपड़े। अच्छा शाइस्ता, लोशन जैसे टॉवल आप सजाने के लिए रखें, मैचिंग टॉवल बाथरूम में सजाने के लिए। यू सेइंग कि टॉवल यूज ही ना करें? मैं कह रही हूँ कि ना यूज करें तो बेहतर है। लेकिन अगर हम लोशन लगाते हैं, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप कितना बड़ा लोशन ले लेंगे। लेट्स से अगर आप रोज़ी इंसान नहाता है, राइट, अगर गर्मियों में तो खास तौर पे रोज़ नहाता है, तो फिर तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मुझे किसी ने कहा कि पेट्रोलियम जेली जो होती है, या कोई सा भी ऑयल लगा लें, तो ये भी ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई भी ऑयल जो भी घर में है वो लगा शेफ साहिबा, सबसे पहले आपके इस सवाल में 2 सवाल हैं। मुझे बताएं कि घर में ऑयल का डब्बा कितना इस्तेमाल करती हैं खाने के लिए? मैं तो बहुत कम करती हूँ। हाँ? मेरा तो काम है हेल्दी ईटिंग, हेल्दी कुकिंग, और मेरा काम है हेल्दी स्किन। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने लोशन लेना है, और दिस इज समथिंग, दिस इज नॉट लग्जरी एट ऑल, दिस इज अ नेसेसिटी। ये मैं वही क्वेश्चन इसलिए मैंने कहा आपसे ऐसा भी आप बताएं। देखिए, अगर हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो नज़ला, खांसी, जुकाम, स्किन सही रहेगी, मगर और दूसरी चीजें भी तो जाएंगी, फिर क्या करें? वो वाली बातें है ना, ये वो जो बराबर वाली आंटी करती हैं बातें, अरे चावल खाओगे तो गले में कुछ क्या कहते हैं, चेस्ट में कंजेशन हो जाएगा। जी जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठंडा पानी से आप नहाएं, उसके बाद आप अपने आप को फौरन गर्म कपड़ों में लपेट लें। अच्छा चलें, देखिए कराची में नहा लेंगे, कराची में बर्दाश्त कर लेंगे, लाहौर वाले और इस्लामाबाद वाले गोलियां मार देंगे, बलोचिस्तान वाले और ये
हमें मैंने ये बोला ही नहीं कि ठंडे पानी से नहाएं, मैं कह रही हूँ ल्यूक वार्म वाटर, अच्छा, नीम गर्म पानी से लेकिन नहाएं आजकल ना। तो लोग वो आइस बकेट चैलेंज भी कर रहे हैं और उसके कितने फायदे हैं। जी, बॉडी को शॉक मिलता है, चाहे वो गर्म पानी हो चाहे ठंडा, दोनों तक, लेकिन जो ठंडे पानी से बॉडी को एकदम शॉक मिलता है, और जो आप कहते हैं ना ग्लोई स्किन, तो वो एक्चुअली उससे होती है। ये पिछले साल मैं क्योंकि आपकी सर्कुलेशन तेजी से बढ़ती है ना, तो आपने देखा कितने बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, बॉलीवुड, हॉलीवुड और हमारे अपने स्टार्स की बर्फ में मुंह दिया हुआ है, बर्फ में मुंह दिया मैं इस जो ये अभी टाइम चल रहा है इस वक्त, पिछले साल मैं फिनलैंड में थी। हाँ। और वहां मैं यूं करके देख रही थी कि इतनी सर्दी में पता नहीं कब माइनस का टेम्परेचर Ice था। challenge, हाँ। और वो नहीं वो झील में जाके वो छलांगे मार के वहां पे नहा रहे थे, वो तो उनके गोरे। नेचुरल बकेट पानी की। और मैं आसिफ को कही थी कि ये कैसे कर रहे हैं, इनको सर्दी नहीं लग रही। मुझे तो I सुन don't के know, भी तो मेरी कहते तो हैं ये सेहत- मुझे और आपको लग रही है इसलिए कि हम इस तरह के हैं, दिमाग में ऐसे बिठाया हुआ अम्मियों ने, ओ गर्म पानी, नहीं जल्दी जल्दी से टॉवल लपेटो और फिर ड्राई करो फौरन बाल, और ये सब तसल्ली कर लें, तसल्ली। और आई थिंक बट ऐसा शायद immunity भी होती है ना। कुछ एक मेरे ब्रेक के जैसे बाद वापस आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बहस करनी है, अभी पूछना है। डॉक्टर साहिबा भी है, शेफ भी है, और सलीका शाह शर्मीन भी है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपकी गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं, और यहाँ हमारे पास तीन, आपकी नहीं, हमारी, नहीं हम नहीं सबकी। तुम्हारी जो गलतियां हैं वो तुम्हें पता है, दूसरों को पता नहीं है उनकी ये गलतियां हैं, तो हम आपकी गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं, हम उनको पकड़ के बता रहे हैं ये गलती करते हैं आप। तो हमें तो पता चल गया कि हमने गलती की थी, उसका रिजल्ट हमें हमारी गलतियों से आज हमारे ऑडियंस सीखेंगे। एग्जैक्टली, और उनको पता भी चलेगा अच्छा ये हमने कर ली, हाँ। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता। अभी शाइस्ता बताएगी तो हमारे भी बादल जो हमारे ऊपर आए हुए ना वो सब छटेंगे। मेरे भी, हाँ। एक्चुअली हम लोगों की प्रैक्टिस ऐसी हो गई है ना, जैसे आयशा कह रही थी, वो मैं सुन रही थी कि जब स्टर फ्राई वेजिटेबल्स आप करते हैं, हाँ। और आप भुने जाते हैं, तो आपने तो खत्म कर दिया, उसको कचरा बना दिया, और और आप क्या? कचरा खा के खुश हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। वही। और हम एक दूसरे से भी सीखते हैं, और जिंदगी नाम ही सीखने का है। हाँ, कोई बात नहीं, अगर बिल्कुल। सबको सब कुछ नहीं आता, आप रोज एक नई चीज सीखते वो हैं। मैं उस दिन नसीरुद्दीन शाह का पढ़ी थी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि भाई मैं तो पहले दिन जब पैदा हुआ था तब और जब मरूंगा उस वक्त तक मैं स्टूडेंट ही रहूंगा। सीखते सही हैं बात है। बिल्कुल, और हर कोई क्या? सीखता है। मैंने इतना बुढ़ापे में सब कुछ सीख लिया, जवानी में मुझे कुछ पता ही नहीं था। और मुझे ये लगता है कि जैसे ही आप एक अपनी जिंदगी के ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं ना कि आप कहते हैं सब देख लिया, अब बहुत हम ढीठ हो गए, टफ हो गए, जिंदगी ने सिखा दिया, वही जिंदगी ऐसी कोई चीज लाती है कि कि आप आपको जरा दोबारा हिला आए। के रख देती है कि आप ये- कहते हैं ओ शूट ये ये बचा chapter भी था। ये बचा था, ये सही लाइए था। भाई, अब अभी कभी ऐसी चीज आती है तो मैं मुझे एक बड़ी मेरी अच्छी दोस्त है, उन्होंने बताया कि कभी भी कोई नेगेटिव भी चीज़ आए ना तो आप 2 रकत नमाज शुक्राने पढ़ लें। मैंने कहा क्या बात कर रही है, यहाँ मैं रो रही हूँ, धो रही हूँ, 2 रकत नमाज शुक्राना। कहती यही तो वक्त है शुक्राना पढ़ने का। तो अल्लाह ताला यू नेवर नो क्या चीज़ इसमें अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, मुझे नहीं पता। और बाद में इसका पता बहुत- चल जाता है आपको। हाँ। हाँ भाई, चले भाई, इनकी गलतियां जो इनको पता है। नेक्स्ट क्या है? ऊपर से नमक डाल के खाना किसकी गलती मैं है? भी लेकर आई थी, और कौन लेकर आया है? मैं अच्छा, तो लेकर आई ये मैं भी इस पे बता सकती हूँ कि किसी को और भी बताना है। देखिए ऊपर Please से बताओ। हाँ बिल्कुल, जो टेबल सॉल्ट होता है इट्स वेरी वेरी बैड फॉर यू, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, रहता है। घर में कितने लोग हैं जिनके पास बीपी एपरेटस है? नहीं होता लोगों के पास बीपी एपरेटस। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि अच्छे भले थे फिर पता नहीं क्या हुआ, राइट? इसका ताल्लुक स्ट्रोक से है, इसका ताल्लुक हार्ट प्रॉब्लम से है, कि ब्लड प्रेशर जिन लोगों का बढ़ा रहता है, हाइपरटेंशन का जिनको मसला रहता है, नमक जब आप ऊपर से ऐड करके खाएंगे वो सबसे बुरा होता है आपकी सेहत के लिए। क्योंकि नमक जब आप खाने में पहले ऐड करती हैं ना, रॉक सॉल्ट इस्तेमाल कर लें, हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल कर लें, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर लें, वो जब पकता है तो वो कम भी काफ़ी होता है। जब आप ऊपर से ऐड करते हैं तो पहली बात ये कि आपको ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, और दूसरी बात ये कि उसका जो नुकसान होगा वो अंडा, एकदम फ्राई से- अंडा तो बगैर ऊपर से नमक डाले तो मजा ठीक नहीं है, आता। ठीक है, आप रॉक सॉल्ट ऐड कर लें, लेकिन आप लो सोडियम वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से हर लोकल ब्रांड का मिलता है, और कम इस्तेमाल कर लें। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि नमक का इस्तेमाल नहीं करें, मैं ये कह रही हूँ कि ज़्यादा नमक का इस्तेमाल और कच्चे नमक का इस्तेमाल उस वक्त आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, और उससे रिलेटेड जो बीमारियाँ होंगी वो एक
एक इरिवर्सिबल स्टेज भी आ सकती है हार्ट से रिलेटेड और हाइपरटेंशन से अच्छा, related। जैसे लोगों को नमक की क्रेविंग होती है, जैसे कभी आप कीनू खा रहे हो उसके ऊपर नमक डाल के खा रहे हैं, या जैसे मुझे ना नमक की क्रेविंग होती है, तो क्या हमारे अंदर कमियां होती हैं? कोई विटामिन की कमी होती है? मैं फिर एक डिफरेंट चीज़ बताऊंगी। मैं ये एक्चुअली इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नमक खाती थी और जो घर में खाना बनता था नमक के साथ वो मेरे लिए इनफ नहीं होता था, तो मैं ऊपर से स्प्रिंकल करती थी। Okay. और मेरी फैमिली में इनहेरिटेड है हाइपरटेंशन एंड हार्ट प्रॉब्लम। Okay. तो मेरी अम्मी को ज़िंदगी भर रहा है। मेरे साथ ये हुआ क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर यंग तो आपकी बॉडी ना कोप कर रही होती है हर चीज़ से, बट व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर तो मेरा ब्लड प्रेशर इतना शूट किया इन माय लास्ट ट्राइमेस्टर स्पेशली कि डॉक्टर ने कहा, एक तो मुझे बिल्कुल सॉल्ट मना कर दिया कि आप अब रेगुलर भी नहीं खा सकती। दूसरा, आई हैड टू बी इंड्यूस्ड बिकॉज इट कैन बी लीथल फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन टू हैव हाई ब्लड प्रेशर। तो उन्होंने तो इतनी सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो गई थी और उसके डिलीवरी के बाद भी फॉर 2 months आई एट फूड विदाउट सॉल्ट क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो उस वजह से उस दिन के बाद से एक तो ये कि मैंने थोड़ा सा अपना टेपर ऑफ किया है, दूसरा ये कि मैं आई मेक श्योर कि मैं ऊपर से ना स्प्रिंकल करूँ। जो आपने एग की बात की वो तो वन ऑफ होता है ना, कोई बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो रोज़ अंडा खाते हैं तो उस पर आप स्प्रिंकल कर लें, वरना ऊपर से आई मेक श्योर कि अगर कम भी लग रहा है तो ऊपर से मैं ना डालूँ नमक, बिकॉज दैट आई फाइंड वेरी वेरी। और अच्छा, मेरी एक बहन है वो अभी भी डाल के खाती है। निदा, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, उनका कोई अगर छोटी सी चोट भी लग जाए ना वो टाइम इतना लेती है हील होने में, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है क्योंकि बॉडी वाटर रिटेन करना शुरू कर देती है। वह इतना सॉल्ट होता है आपकी बॉडी में कि योर बॉडी स्टार्ट्स रिटेनिंग वाटर, उसकी वजह से स्वेलिंग भी होती है, कोई चोट हो जाए उसमें वो जो है वो पानी भरना शुरू हो जाता है। इट्स जस्ट ओवरऑल इट्स वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। तो जिनको ज़्यादा नमक की क्रेविंग होती है, क्यों होती है वो? अच्छा, मैं आयशा की एक बात से एग्री करती हूँ और एक बात से डिसएग्री करती हूँ। ये जो लो सोडियम है, देयर ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। लो सोडियम, पता नहीं, लो फैट मिल्क, और ये जो आप लोग अंग्रेजी चीज़ें शुरू कर दी हैं, और वो जो होता है ना, please कोल्ड ड्रिंक भी side तो में- होती है हाँ, बगैर शुगर वाली, जीरो शुगर। डाइट। नमक आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन नमक की क्वांटिटी मैटर करती है, नमक की क्वालिटी मैटर करती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप सब अपने साथ कर सकते हैं। 3 दिन तक आप नमक छोड़िए। आज आप वेइंग स्केल पे खड़े हुए, ये मेरी बात सुन के, और 3 दिन तक आप नमक छोड़ दीजिए, और 3 दिन बाद आप अपने वजन में कम से कम 1 से 1.5 kg का कमी पाएंगे। चाहे डाइट भी नहीं की हो, रोटी चावल भी नहीं छोड़े, सिर्फ वाटर वेट वाटर वेट होता है ना वो आपका। अच्छा, और ख़ास तौर पर ये जो टेबल सॉल्ट, वाइट रंग का सॉल्ट होता है, खुदा का वास्ता इसको ख़त्म करें अपनी डाइट से, चाहे वो बच्चे हों। इसका आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कितना फ़र्क पड़ता है, मतलब बच्चों की डेवलपमेंट पे आपकी अपनी ब्लोटिंग, आप देखें, आप बहुत दुबली होती हैं लेकिन सुबह को उठती हैं आपका टमी निकला हुआ होता है, फेस फूला हुआ होता है, पफी होता है, अंडर आइज फूली भी होती है। स्पेशली अगर रात में आपने को ज़्यादा नमक का वाला खाना खाया है या राइस खाए हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपको ब्लोट करती है, तो वो खाने से परहेज़ करें, खुद ब खुद आपका वेट नीचे आने शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आपको आयशा ने बहुत अच्छी बात की कि सोडियम ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपके बाकी मिनरल्स को बैलेंस रखने में, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखने में, आपको चलाने फिराने में, ताकत देने में बहुत ज़रूरी है नमक। लेकिन खुदारा जो हमारे घरों में पहले इस्तेमाल होता था, जिसको लाहौरी नमक या पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट, इस तरह का, और यूज़ करना है तो असल नेचुरल्स का भी कर सकते हैं, प्योर हिमालयन सॉल्ट। तो ये जो क्रेविंग होती है, जैसे कभी कभार जिसका, जैसे मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर लो है, मुझे फील हो रहा है मैं बहुत लो फील कर रही होती हूँ, और मैं नमक खाती हूँ तो मैं थोड़ा बेहतर फील करती हूँ, तो क्या इसका ताल्लुक कुछ है इससे? इसका ताल्लुक आपके दिमाग से। अच्छा, हाँ, दिमाग में इंजेक्शन लगवाएं। अच्छा, ये मुझे मेरे एक डॉक्टर ने, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर मेरा जो एवरेज है वो लो रहता है, 120 80 से कम ही रहता है। सो मुझे डॉक्टर ने कहा था आप लकी हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है कि ब्लड प्रेशर आपका बैलेंस हमेशा नहीं रहता, तो लो रहना इज अ सेफ 90% खवातीन का ब्लड प्रेशर 90 नहीं 85, आई थिंक आई एम एग्जैजरेटिंग, 85-80% खवातीन का ब्लड प्रेशर लो है, जो कि बेहतर है लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। ठीक है, तो एक चीज़ होती है ORS को क्या कहते हैं, महलूल, हाँ, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट, ORS, हाँ तो यही है। बस। तो ORS जो है वो बेसिकली यही है। आप नींबू पानी जो बनाते हैं वो क्या है, वो यही है, उसमें थोड़ा सा शुगर या गुड़ और गन्ने का शरबत, तो
मैं ये नहीं कह रही पूरे ग्लास भर भर के लें, अगेन एक क्वांटिटी होती है वो आप ले सकते हैं, दैट इज सो गुड। इवन हम कहते हैं इतने एंटीऑक्सीडेंट फला क्लिनिक पे जाके ये वाली इंजेक्शन वो वाले इंजेक्शन, आपको पता है गन्ने में जो हमने अपनी चीजें छोड़ दी है ना, छोड़ दी हैं, अंग्रेजी चीजें अख्तियार कर लो, ये तो हमारा मसला है। वो जो सब वो कर रहे हैं वो आइडियल कॉम है, हम तो हैं। अच्छा, शुगर केन में क्या है बिसाइड्स के बहुत अल्कलाइन कर देता है आपकी बॉडी को, व्हाट एल्स इज शुगर केन में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी आपका कॉम्प्लेक्शन भी ब्लीच करता है। ओह यस, अच्छा, ब्लड प्रेशर से एक आपके और भी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है। बनाना हम क्योंकि इतनी आसानी से मिल जाता है बनाना हर जगह, तो हम बड़ा उसको जो है वो सीरियसली लेते हैं। उसमें पोटेशियम होता है, सो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर जिनका लो रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। हार्ट हेल्थ के लिए जनरली बनाना इज अ वेरी गुड। और मैंने अभी रिसेंटली ये सुना, मुझे किसी ने बताया, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पोटेशियम जो है अगर आपकी जिंदगी में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी है तो पोटेशियम हेल्प्स विद दैट आल्सो। आई वाज टोल्ड कि मैग्नीशियम एंड पोटेशियम बोथ। तो आई वाज टोल्ड कि बहुत लो फील कर रही हो, हैव अ बनाना, इट विल मेक यू फील बेटर। इज दैट ट्रू? बिल्कुल सही है, वो तो हम मीठे के लिए भी कहते हैं ना कि जब डिप्रेशन हो तो आप चलो थोड़ा सा कोई मीठा नेक्स्ट ले। पे चलते हैं हम, सही है ना, हम एक ही सवाल के तुरंत इतनी बाल की खाल निकाल रहे हैं। लेकिन नमक इस्तेमाल करना है, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना है प्लीज, हाँ। व्हाइट सॉल्ट नहीं यूज नहीं। करना। रिमूविंग दिखाओ, रिमूविंग पिंपल्स एंड ब्लैक हेड्स विद हैंड्स। अक्सर लोगों को दाने फोड़ने का शौक होता है, ये किसका है? ये किसका है? ये मेरा नहीं है, स्किन ये डॉक्टर आपका का ही होगा। गॉड, ये गलती करते हैं लोग और उनको मजा आता है। मजा आता है। बहुत। वो नहीं होता फ्रिज के ऊपर जो प्लास्टिक की चीज होती है ना, पटक 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 फोड़ने वाली। हाँ, वो जो याद है bubble वो? wrap आता है। Bubble wrap। सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत हाँ। सेटिस्फैक्टरी होता है ना, वो कुछ वीडियोस भी तो वायरल बहुत होती हैं कि पिंपल निकल रहा है, कुछ उसके अंदर से पस निकल रही है और यूं करके वो पता नहीं डॉक्टर पिंपल नाम रख लिया, वो पता नहीं कौन है वो आदमी उसका। और मेरे अपने बच्चे देख रहे थे, इतना देखे, मैंने कहा तुम लोग ना, मैं तुम लोगों को आग कर दूंगी, बोलूंगी नहीं तुम लोग मेरे बच्चे हो। ये क्या है? ये क्या मतलब लाइक जो ये पिंपल अगर नहीं हाथ यार, से ये फोड़ रहे हैं, बहुत बहुत ये आप ब्लैक हेड्स अपना- व्हाइट हेड्स निकाल रहे हैं, तो ये गलत- क्या नुकसान हो रहा है इससे? गलत है। देखिए ये सैलून, सॉरी बट ये लोग जो प्रैक्टिस करते हैं सैलून्स में भी, ये वहाँ भी प्रैक्टिस है कि व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को वो पता नहीं कि एक लंबी सी उनको चीज़ भी होती मजा है, आता है बिल्कुल निकालने बिल्कुल यूं में। निकल और के। बाजी देखिए कितने सारे निकाल दिए, हाँ, टिश्यू पेपर दिखाएंगी। हाँ, लेकिन फिर क्या करें? मेरा हशर हो गया नाक का। अगर ऐसे नहीं निकाले, स्पेशली नोज के जो व्हाइट हेड्स होते हैं, अगर ये ना करें तो क्या करें? स्क्रब करें, क्लेंस करें, एक्सफोलिएट करें, क्या करें? एक्सफोलिएशन करते रहें हर थर्ड डे सेकंड डे, आप एक्सफोल डिपेंड करता है आप किस चीज़ से स्क्रब exfoliate से कर रहे करेंगे हैं। एक्सफोलिएशन क्या और है देखिए, आम जबान में बताओ। एक्सफोलिएशन है कि जो भी स्क्रब जैसी कोई चीज़ है उसके ऊपर से आपने रोज़ाना नहीं तो रोज़ाना अगर कोई सॉफ्ट है, जैसे बहुत सारे लोग मैं फिर वही होगा, मैं अपने ब्रांड पे आ जाऊंगी, नहीं जैसे आमंड का स्क्रब है या आटे का है या जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, जो भी आपके पास है, हाँ, तो वो स्क्रब आप लें और नाक पे और जहाँ व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं उसको आप स्क्रब अच्छा, करें चलो, डेली। देखो। ठीक है, इसके अलावा हाँ। प्लीज़ जो बहुत यंग बच्चे हैं, जो टीन एज में लड़कियां हैं, वो रेटिनॉल यूज कर सकती हैं, विटामिन Okay. सी यूज कर सकती तो हैं। सारी- रेटिनॉल यूज करने से ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कम हो जाएंगे? जी, क्योंकि वो फ्लेक आउट करती है ना स्किन को, पीलिंग एजेंट जितने होते हैं वो ये अच्छा, करते अच्छा, हैं, अच्छा, तो वो फिर नए और निकलेंगे नहीं। हाँ, एक तो ये Okay. दूसरी बात ये कि एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, उसको कहते हैं डर्म अब्रेजन, छोटा सा, उसमें कोई नीडल नहीं है, Invasive कोई नहीं है। हाँ, तो उसमें वो एक खास किस्म की क्रिस्टल की रेत होती है जिसमें एक प्रोब होता है और वो आपके सारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को और मीलियास को, जो छोटे छोटे अपनी स्किन के अंदर के टिश्यूज होते हैं, उसको निकाल देता है। अगर वो छोटे हों, बड़े हो जाएंगे तो उसको जलाना पड़ेगा फिर, तो इसलिए बेहतर है कि पहले ही आप अपना नोट करते रहें कि कहाँ आपको ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, एक स्मॉल क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो ब्लैक हेड रिमूवर स्ट्रिप्स आती हैं, हाँ। मैं तो वो यूज़ कर लेती हूँ, मुझे बहुत कन्वीनियंट लगती है, लगाओ निकालो तो सारे उससे कुछ होता हेड है? रिमूव, ब्लैक हेड्स मेरे तो रिमूव हो जाते हैं एंड यू कैन सी, तो इज दैट बैड? बिकॉज इट वर्क्स, ब्लैक हेड रिमूव करने में तो इट वर्क्स, बट इज दैट इन द लॉन्ग रन अच्छा, एक्चुअली उसमें बैड? ऐसा एलिमेंट होता है, हाँ, वो कुछ करता कराता नहीं है, उससे कुछ होना हुआ ना कुछ भी नहीं है। ये पिंपल पैड जो आप लगाते हैं और ब्लैक हेड पैच लगाते हैं, ब्लैक हेड्स तो रिमूव नहीं, हो वो जाते हैं। आपको नजर जरूर आएगा क्योंकि उसमें वो चीज जो उभरे हुए होंगे ना, सारे आपके सामने आ जाएंगे यूं करके, लेकिन वो अंदर से उसकी जड़ नहीं जाएगी। Alright, वो वहाँ ठीक है। वो थोड़े दिन बाद दोबारा डेवलप हो जाएगा। जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो आप कह रही हैं उसका आपको तो रूट से उसको खत्म आपको करना है। रूट से खत्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारी या किसी और क्लिनिक में आप जाएंगे
तो वो टूल यूज़ नहीं होता, लेकिन उस थेरेपिस्ट को मालूम है कि वो टूल कहाँ तक ले जाना है, कहाँ उसकी स्किन को डैमेज नहीं करना, कहाँ उसकी स्किन पर स्कार नहीं डालना, वरना तो लोगों की पिगमेंटेशन पड़ी हुई होती है। आप सैलून से आए वो करवा के, और उसके, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही वो बहुत अच्छे बाल बहुत अच्छे बनाएंगे, मेरा ब्लो ड्राई किया बड़ा अच्छा किया, मतलब हर एक का अपना एक जॉनरा है ना खेलने के लिए। और इसमें आई थिंक जो पोर्स खुलेंगे जब आप इसको डील कर रहे होंगे, तो उसके बाद पोर्स को बंद करना भी एक स्किन जो स्पेशलिस्ट घर में हम कर नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। यूजिंग डैमेज्ड एंड स्क्रैच नॉन स्टिक कुकवेयर, जैसे मैं आप बिल्कुल। बोल अच्छा, रही थी। ये बहुत ही एक ये गलती अमेजिंग बात है, प्लीज यू प्लीज टेल अस। मुझे मैं आपको बिल्कुल डराऊंगी, और उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम नॉन स्टिक पैन्स लेते हैं, सो सस्ते भी मिल जाते हैं, 500 रुपये तक का छोटा सा मिलता है, 1000 रुपये का मिलता है, 10,000 रुपये का मिलता है, ठीक है। अब जितनी साइंस ने स्टडी की है इस पे, हम आ गए हैं दोबारा से पुराने ज़माने पे। यानी जो कास्ट आयरन के जो पैन्स होती हैं ना, उनका इस्तेमाल करें जिस पे कोई पॉलिश, कोई कवर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो होती है कार्सिनोजेनिक। जैसे जैसे वो निकलती है वैसे वैसे वो साथ बिल्कुल वैसे वैसे वो पॉलिश, सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जाते हैं। आसान ज़बान में बताओ कि गाँव गोतों वाले भी समझ। कैंसर पैदा करता है। कैसे कि जो आप जिस भी पैन में खाना बना रहे हैं वो क्यों नहीं चिपक रहा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स हैं। वो केमिकल्स आपके खाने में जा रहे हैं, वो खाना आपके बॉडी में जा रहा है, और वो कैंसर को बहुत हद तक बढ़ा देता है उसका चांस। तो अब इसका हल क्या है कि भाई हमें नॉन स्टिक यूज़ करना है, हम क्या करें? नॉन स्टिक ना यूज़ करें, कास्ट आयरन नाम से मिलता है, कुछ भी बड़ा आप भारी कर पैन लें, होता है। घर में मासी आएंगी वो मांझ देंगे, बाजी कालक उतर नहीं रही, अच्छा, वो निहारी ना भी चिपक मांझे गई। ना, अगर वो ना भी ऐसे करें निदा, अगर आप नॉर्मल भी तरीके से धोएंगे तो वो एक ना एक दिन निकलना है, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी का हो। सो अब जितने भी दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो कहते हैं कि आइए आप हमारा किचन देखें कि यहाँ पे कितनी सफाई सुथराई से काम हो रहा है, कास्ट आयरन के पैन इस्तेमाल होते हैं। इसका नाम कास्ट आयरन है। भारी होते हैं, महंगे होते हैं, सालों सालों चलते हैं, कोई पॉलिश उस पे से अच्छा, लोग ज्यादातर एल्युमिनियम की देगचियां इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम तो बुरा है बहुत। यहाँ मैं आपका एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जो ये बात कर रही हैं कि कास्ट आयरन, बिल्कुल हमारे दादी के ज़माने में जो देचकियाँ इस्तेमाल होती थी, जो भारी भी होती थी, लोहे की और तांबे की, और इस तरह आपको पता है कि ये सब छोड़ने के बाद आज आप देखें हमारे बच्चे भी लो IQ के साथ पैदा होते हैं, लो आयरन के साथ पैदा होते हैं। ये जो जब इन बर्तनों में खाना बनाया जाता है, या मट्टी में भी, इवन लाल मट्टी के जो देचके होते हैं जो मिलते हैं हाँ कुम्हार के पास, उनमें खाना बनाया जाता है, तो इन सारी चीज़ों में अल्लाह ताला की कुदरत आप देखें कि इन सारी चीज़ों में आयरन होता है, और वो जब आप खाना बनाते हैं तो वो आयरन आपके खाने में शामिल होता है नदा, और उससे वो जो प्रेग्नेंट औरत या घर के बच्चे मर्द जो घर वाले खा रहे हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती। हमारे यहाँ बच्चा लो IQ क्यों पैदा हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी के साथ क्यों पैदा हो रहा है, हर प्रेग्नेंट औरत को खून की कमी क्यों है? ये इसकी रीजंस ये हैं कि हम आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल ले आए हैं। बिल्कुल, ये पैन्स हैं उठा के फेंक दें, खत्म कर दें, कि वो गोरे का कारोबार था वो लेकर आ गया। शाइस्ता एक जमाने में रिसर्च की थी नॉन स्टिक में खाना पकाएं, नॉन स्टिक में एक जमाना हम ही थे मॉर्निंग शो पे बैठ के मेरा और कहते आपका कसूर है ना, मैंने और आपने मॉर्निंग शो करना है, मैंने और आपने 36 काम करने, मैंने 10 मिनट वाला खाना बनाना है, मेरा और आपका कसूर है। मैं जिंदगी ढूंढती हूँ कि फौरन हो जाए आसानी वाली। लेकिन एक और भी है ना मसला कि नॉन स्टिक पहले मिलते थे, बहुत थोड़े से एक्सपेंसिव होते थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब वो बहुत ही लो क्वालिटी वाले मिलते हैं। तो जो पहले एक नॉन स्टिक पैन आपको नुकसान देगा, उसकी जब पॉलिश उतर जाएगी शायद वो 5 साल बाद नुकसान दे, अब तो वो दूसरी धुलाई में यानी अब तुम क्या कह रही हो, कौन से बर्तन कास्ट आयरन इसका नाम है, मैं आपको नाम बताती हूँ। कास्ट आयरन, आप कराची में कहीं भी बोल्टन मार्केट चले जाएं, जहाँ पे बर्तन मिलते हैं वहाँ पे चले जाएं, सबसे बड़ी पहचान उसकी होती है कि उस पर किसी किस्म की कोई पॉलिश नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भारी होता है, और उसका जो मटेरियल होता है ना, जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो थोड़ा सा खुरदरा होता है। अच्छा, और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है? कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, आप उसको पूरी जिंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो कास्ट आयरन हो, तांबा हो, स्टील हो, आप ये बर्तन खाने पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पहले इस्तेमाल होते थे। और इसकी शेल्फ लाइफ आप ऐसे बढ़ाते हैं कि इसको जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद इसको ऑयल लगा के रखते हैं, तो इसको वो रगड़ रगड़ के धोने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कर भी ले तो नुकसान नहीं है,
है, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अपने अंदर कुछ भी ऐसा एब्जॉर्ब नहीं करता। Right. तो और इसमें हीट भी रिटेन रहती है। हाँ, ये है कि आपको सर पे खड़े रह के खाना बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ताकि लगेगा, लगे ना। चिपकेगा, मेहनत का काम है, लेकिन सेहत के लिए। अच्छा, जो सिरेमिक एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं, एक ब्रेक के बाद वापस। जरूर बनाएं। हमारे जो वो है, हमारी जो बहुत सारी बातें हैं पेट में ही है, अभी रोक के रखो, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेकिन हाँ, ये ब्रेक में जाने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिन फैमिलीज़ में कैंसर की हिस्ट्री है, हाँ, फूफा, दादा, नाना, चाचा, अम्बा, अम्मा को हुआ है, तो प्लीज़ वो लोग अपने खाने के बर्तन चेंज करें, चेंज करें, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करें कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं जो आपको पता नहीं है, हम उससे आपको बावर करा रहे हैं क्योंकि हमें पता चल चुका है हमने ये गलतियां की हैं। अब जैसे अगली गलती है ब्रशिंग वेट हेयर, यानी कि मैं तो करती ही ऐसे हूँ, गीले बालों में मेरे बाल कर्ली हैं बहुत, तो मैं तो गीले बालों में ही एफ्रो कॉम करती हूँ ताकि मेरे बाल फ्रीजी ना हो, उसमें बम्प ना ठीक मैं भी है। यही करती हूँ। एफ्रो इज रिलेटिवली बेटर, ये मैं लेकर आई थी, लेकिन जो प्रॉपर जो ब्रशेस जो खवातीन हमारे घरों में इस्तेमाल कर रही होती हैं, हाँ। जब आप वो वेट बालों में, क्योंकि बाल इतना उस वक्त बाल सुलझ जाते हैं ना गीले बालों में, चक्कर ये लेकिन होता है। बहुत टूटते हैं निदा। मैं तो मेरा तो इतना हेयर फॉल बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, तो फिर क्या मैंने डॉक्टर साहिबा क्या गड़बड़ है गीले बालों में बाल? अच्छा, इसको बहुत ओवर रेट किया गया है। गीले बालों में ब्रश करना, मतलब गीले बालों का मतलब ये नहीं है कि आप वॉशरूम से बाहर आए और आपने आते ही धक 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 शुरू कर दिया। दैट इज़, वो लोगों को प्रैक्टिस भी होती है, बट टूटने का चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज उस वक्त बाल बहुत नाजुक हुआ सॉफ्ट हुआ हुआ होता है ना। Hair तो उसको follicle। वो आराम से अगर आपने झटका भी मारा ना तो वो निकल आता है, जड़ से निकल सकता है, इतना भी। तो थोड़ा सा डैम्प हल्के से बाल हो जाए, ड्राई आप कर लें, या बेहतर ये है कि आम प्रैक्टिस तो ना ड्राई करें, हमने तो ख़राब कर लिए हुए हैं अपने बाल, हमारे प्रोफेशन की ज़रूरत है, लेकिन ना करें ड्राई। और उसके बाद जब थोड़े से बिल्कुल हल्का गीला रह जाए उसके बाद ब्रश मारें। अच्छा, जैसे अब मेरे क्योंकि कर्ली हैं, अगर मैं नॉर्मली ब्रश मारूं पूरा तो वो तो मेरे इतने हो जाते हैं। तो मैं जो गीला बाल होता है उसमें कंडीशनर वगैरह लगा के आफ्रोकॉम से सुलझा लेती हूँ, डीटैंगलिंग कर ये लेती कह रही है ना, एफ्रोकॉम बेहतर है। हाँ। जो भी जिस कंगे में भी बीच में जो दाने white- दाने वाला, जो जो नहीं, white- जो वाइट स्पेस्ड कोम होता है ना, एक कोम, और वो सही भी अगर आप लकड़ी वाला यूज कर सकते हैं, सबसे दैट्स best। एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर सबसे ब्लड best है। सर्कुलेशन। हाँ, तो आप लकड़ी आप का। आते हैं ऐसे, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स, बट आई वुड से इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आप वो एक ले लें जो लकड़ी वाला एफ्रो होता है, बहुत दूर दूर स्पेस्ड होते हैं, हाँ। ठीक है, और उससे आप करेंगे ना नथिंग बेटर। लेकिन जो ये रेगुलर ब्रशेस आते हैं ना, जो हम अपने ग्रोसरी स्टोर से उठा कर ले आते हैं, जो बहुत बारीक बारीक वाले ब्रिसल्स वाले जो होते हैं, दैट इज वेरी बैड फॉर यू, स्पेशली व्हेन इट्स वेट, क्योंकि उन्होंने जैसे कहा रूट बहुत वीक हुई भी होती है। ब्रश दिखाना किसी के अच्छा, पास है या में भी ब्रश तो होता है ना, ब्रश है यहाँ किसी के पास? ओवल शेप अगर का ब्रश मैं तो- लोगों को ये बताना चाहती हूँ प्लीज कि वो जो पेडल ब्रश होता है जो आप ग्रोसरी स्टोर, शर्मीन कह रही हैं, उसके ऊपर एक छोटे वो होता नहीं, डॉट 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 लगे होते हैं, और जब आप ड्रायर से उस डॉट को करते हैं तो वो प्लास्टिक जो है वो आपके बालों में चिपकता है। तो इसलिए मेक श्योर जब आप पेडल ब्रश भी ग्रोसरी स्टोर से भी ले रहे हैं तो वो उसके ऊपर प्लास्टिक की वो चीज ना लगी। अच्छा, बस उसके ऊपर बगैर भी प्लास्टिक की मिलते हैं, coating होती है जी। उसके बगैर भी मिलते हैं। वो Yes। क्यों प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं, मुझे तो उलझन होती ताकि है उससे। ताकि आई टेल यू व्हाई, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है चुभ रहा है, जो वो Okay। जो मेटल वाले ब्रिसल्स होते हैं ना, वो चुभते हैं आपके सर पे, बट वो भी थोड़ा आपके लिए इसलिए बेटर है क्योंकि वो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा होता है। बेटा ये तो अच्छा वाला है, ये तो करकाफी वाला है, ये अच्छा वाला ये है। अच्छा वाला ब्रश दे दिया तुमने तो। लेकिन फिर भी इसके है, हाँ, इसमें भी लेकिन है। इसमें भी है, इसमें भी है। हाँ, देखिए इसमें भी है अगर गौर से देखें तो इसके ऊपर भी ये हर उसके ऊपर ये प्लास्टिक स्टिक बॉल के है, ऊपर छोटी प्लास्टिक बॉल है, और जब आप इसको हीट से जैसे आपने करना है ब्लो ड्राई, और अब क्योंकि नॉर्मली हर एक के पास तो वो राउंड ब्रशेस और उस तरह से नहीं होते प्रोफेशनल, औरतें अमूमन करती हैं तो इन पेडल ब्रशेस से जब करती हैं तो वो ये आपके बालों के साथ चिपकना शुरू। वो भी तो फिल्मों में नहीं दिखाते थे, शर्मिला टैगोर करी होती थी गीले बाल करके और तौलिया से, वो कितना नुकसान है। नहीं, फिल्मों में दिखाया है तो हमारे यहाँ औरतों ने करना शुरू कर दिया फिल्में और ड्रामे देख के। तो लकड़ी वाला करें, आप कह रहे हैं लकड़ी लकड़ी वाला वाला बेस्ट है। हाँ, दैट्स व्हाट आई थिंक। लकड़ी मैंने वाले बहुत ब्रश पहले भी पढ़ा मिलते हैं, ब्रश भी और कंघा सबसे बेहतर है।
कंघा बेहतर है ब्रश से ज्यादा। ये हम सब पुराने जमाने में ही चले जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं हम। देखिए पुराने जमाने की कंघी, तो कंघा और कंघी इस्तेमाल होती मेरी थी पुराने। अम्मी ने जिंदगी में ब्रश यूज नहीं किया। बचपने से हम देखते आ रहे हैं कि अम्मी का ये एफ्रोकोम होता था और हम कहते थे अम्मी कब तक आप वो एफ्रोकोम यूज करेंगी, बट अम्मी नेवर चेंज। अब हम जा रहे हैं एफ्रोकोम की तरफ। नाउ वी हैव रियलाइज्ड एक्चुअली जा रहे हैं बैक टू नेचर। बिल्कुल। और जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप ये बीमारियों से और जदीद डिप्रेशन से बचेंगे तो वो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें शामिल होते हैं। लेकिन हर एक की ज़िंदगी में ऊंचाई नीचाई होती है और हर बंदा लो और अच्छा फील करता है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स उसमें प्लस कर देते हैं। बिल्कुल। और हमने आपकी डाइट, आपके औकात, आपके टाइमिंग्स, और हमारी जो ये न्यू इन्वेंशंस है ना निदा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने और हम सब लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे अम्मी अब्बू के ज़माने में ये कोई प्रॉब्लम्स मेजॉरिटी नहीं थे जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं और हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं। व्हाई? इट्स बिकॉज ऑफ द डाइट दैट दे हैड, द वे ऑफ लिविंग दैट दे हैड। तो ऑब्वियसली व्हाट दे वर डूइंग वाज राइट। हम हैं गलत, वो सही थे। तो इसलिए आई थिंक इट्स हाई टाइम वी सारी गो बैक टू आवर आसानियों पे रूट्स। फोकस करते हैं ना। अब जो आपने कहा है कि लकड़ी की जो कोम है उसको आप इस्तेमाल करें, या जैसे मैंने पैंस का बताया, ये सारी चीज़ों में वक्त दरकार होता है। फ़ायदा होता है लेकिन वक्त लगता है। सो अगर हम वक्त लगाने को तैयार हैं तो अपनी सेहत पे ही लगा रहे हैं। अच्छा, अब जो आ रहा है नेक्स्ट, रीहीटिंग टी। अक्सर लोगों की बातें करते करते वो भूल जाते हैं कि चाय रखी हुई है, फिर वो चाय, बनी हुई चाय को रीहीट माइक्रो में या दोबारा गर्म करके लाती हूँ। ये शेफ साहिबा से पूछे ना, रीहीटिंग नॉट ओनली टी, रीहीटिंग किसी भी चीज के लिए। अच्छा देखिए, टी से हम इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि अमूमन क्या होता है, काफ़ी सारे घरों में मिक्स चाय बनती है जिसमें दूध भी होता है। जब मैंने पढ़ाई की थी अपना, मुझे बरिस्टा बनने का बड़ा शौक था, तो कॉफ़ी मेकिंग की क्लास, तो उन्होंने मुझे सबसे पहली चीज़ बताई थी, ये जो मिल्क है ना, ये मिल्क आपने एक बार हीट करना है और इतना हीट करना है और इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो मिल्क है, दूध में जो प्रोटीन होता है जो वो ब्रेक डाउन होता है और उसका एक ख़ास लेवल होता है कि वो आपकी सेहत के लिए भी सही रहे, वो फ्लेवर में भी सही हो, उसकी वो फ्रॉथ भी आपको महसूस हो। सो ना सिर्फ ये कि वो आपकी सेहत के लिए, मैं ये नहीं कहती कि नुकसानदेह होगा, लेकिन फ़ायदा देना बंद कर देगा जब वो इतना ज़्यादा बार बार पकेगा, और दूसरा ये कि उसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। सही है। तो सबसे जो एक आसान चीज़ होती है कि चाय को अगर आप फ्रेश पीना चाहते हैं, सो जो भी पत्ती है उसको आप ज़्यादा ना पकाएं, गर्म पानी में दम, बिल्कुल जो एक खौलने वाला दम होता है ना, कि बस एक बार आ गया, बंद हो गया, उसके बाद आपने उसको दम पे रखना है, चाहे आप एक कप में रखें, चाहे आप किसी भी टी पॉट में रखें, टी पॉट में रखें। पाकिस्तान में चाइनीज बनता है ना, तो वो चाइनीज नहीं, वो कुछ और ही हो जाता है। तो चाय गोरों ने इजाद की कि चाय अरोमा है, चाय में जरा सा फ्लेवर आएगा, ये पकाए जा रहे हैं, पकाना है ना, बिल्कुल। तो अच्छा ये हो गया। और रीहीटिंग फूड का देखें, आपने अगर खाना फ्रिज से निकाल के गर्म करना है, आई अंडरस्टैंड कि मैं ये नहीं कहती कि हर बार फ्रेश बनाएं, मैं कह दूंगी, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, राइट? तो अगर आपने करना भी है तो जितना आपने गर्म करना है वो निकालें, सेपरेट ही रख लें। बिल्कुल, जितना खाना है उतना निकालें। Okay. और माइक्रो अवन में गर्म करना, ये एक और बहुत, इसमें बहुत सारी बाय द वे स्कूल ऑफ थॉट्स है। हाँ, कुछ लोग समझ कहते हैं ही कि नहीं आ रहा। नुकसानदेह है, कुछ लोग कहते हैं नुकसानदेह नहीं है। क्या है लेकिन ये असल? देखिए, इस पे मेरा इस पे वर्डिक्ट ये है, इतने सालों की रिसर्च देखने के बाद, एक साल साइंस कुछ और कहती है, एक साल कुछ और कहती है, ये तो मानने वाली चीज़ है कि वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। आग जलना एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट? तो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास वक्त है और घर में गैस आती है, गैस सबसे बड़ा इशू। आप खाना चूल्हे पे गरम करें और उसको बहुत ज़्यादा गरम करके फिर हल्का सा कम गरम खाएं। जो हम ये करते हैं ना कि जल्दी से गरम कर लेते हैं कि वो नीम गरम भी खा लेते हैं दोबारा। अगर आपने खाना गरम करना है, एक बार गरम करें, सिर्फ बार बार नहीं, और उसको उस टेम्परेचर तक लेके जाएं जिस पे वो एक्चुअली पका था, ताकि वो बैक्टीरिया मरे और आप बीमार ना हो। और एज फार एज माइक्रोवेव इज कंसर्न, जस्ट मेक श्योर कि अगर आप यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में तो गैस नहीं होती, तो आप प्लास्टिक के बर्तन में माइक्रोवेव ना यूज करें, बिल्कुल। क्योंकि दैट कैन बी वेरी नो प्लास्टिक, नो मेलामाइन, जो सिरेमिक कोशिश करें, जो माइक्रोवेव प्रूफ सिरेमिक बोल्स और प्लेट्स होती हैं, उनको आप बोल्स को यूज करें। और प्लास्टिक के जो आते हैं ना कंटेनर्स, जो फ्रिज सेफ एंड माइक्रोवेव सेफ होते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी हार्मफुल। प्लास्टिक तो कोशिश करें किचन में खत्म ही कर दें, आहिस्ता आहिस्ता करके। कभी कभार लोग स्टोरेज के लिए, आई नो कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्टोरेज के लिए फिर भी लोग यूज कर लेते हैं, बिकॉज इट इज वेरी कन्वीनियंट। और सिरेमिक बोल्स हर वक्त स्टोरेज करना मुश्किल भी होता है और भारी भी होते हैं। भारी भी आप होते हैं। स्टोरेज के लिए यूज कर लें, लेकिन उसको गर्म करने के लिए माइक्रोवेव एक टूल है गर्म करने का। बट इतनी सारी जो आपके लिए डिबेट हुई है
तो इट्स बेटर टू अवॉइड इट। बिल्कुल। आप अवॉइड करें उसको। आप बहुत करना है और घर में अगर आपके पास आप खुद नहीं हैं और आपने उन्हीं जो आप कमाती हैं उन्हीं सर्विसेज आपने रखी हुई हैं, तो आप उनसे बोलें कि यार बच्चों को खाना देना है या घर के बड़ों को खाना देना है तो भाई गरम करके दें थोड़ा सा, फ्राई पैन में गरम करें या जो भी है गरम करके आप खाना दें। बिल्कुल। इस तरह बिल्कुल नहीं। और चाय भी अब कोशिश ये करें कि मिक्स टी ना बनाएं, सेपरेट टी बना के रख लें, काली चाय अलग और दूध अलग, तो वो कम नुकसानदेह है बनस्बत इसके कि आप मिक्स करके उसके घुमाए जा रही हैं, पकाए जा रही हैं। मैं एक जानती हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट वो चाय अपनी पीती है ना, उसको वो 6 दफ़ा गर्म करती है। गर्म की 2 से पिए, बातों में लग गई। और ये उनकी रूटीन है, दिस इज़ नॉट अ वन ऑफ थिंग। फिर वो गर्म होकर आती है चाय, फिर वो गर्म होकर आती है। सही है अभी बहुत young है, By the she's way, young, एक और she's in यहाँ her है, early 30s। हमारे यहाँ डाइट का वो लोग करते हैं और चाय में या अपने चीज खानों में जो है ना वो शहद डालते हैं। शहद को वार्म नहीं करते, शहद गरम नहीं किया जाता। अच्छा, गरम चीज़ में डाल क्या सकते हैं? मतलब, मैं समझी नहीं। शहद गरम गरम उसमें अगर डाल मैंने देते हैं चाय हम तो बनाई में। या शरबत बनाया जो भी कुछ है, हाँ। जो भी कुछ किया, शरबत नहीं, जो भी हॉट चाय या ड्रिंक कॉफी, बनाई, हाँ। हॉट ड्रिंक बनाई, मैंने वो मिला लिया चीनी के बजाय शहद मिला हाँ, ली। तो अब इसको मैं हीट नहीं करूंगी। हीट नहीं करूँगी, लेकिन गरम में ऐड कर सकते हैं। नहीं, गरम गरम में में ऐड कर सकते हैं। yes, लेकिन उसको गरम। ऐड करके पकाना नहीं है। पकाना हाँ, नहीं है, बिल्कुल, शहद ठीक को है। पकाना नहीं है, ओके, वरना ओके। कोई फायदा नहीं है, वो हार्मफुल है फिर। ओके ओके ओके, ठीक है, समझ आ गया। देखिए ना भाई, ये मैंने कहा ना, आपको नहीं पता, आप छोटी छोटी जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका आपको पता ही नहीं है। एंड रीसाइक्लिंग, रीहीट ऑफ गोश्त। एक दफा मैंने गोश्त बना लिया, मैंने फ्रीजर से गोश्त निकाला, रूटीन नॉर्मल ला के रख दीजिए, हम ग्रोसरी ले आए हैं, अब फ्रीजर में किया, उसके बाद निकाला, मैंने खाना बनाया, ओ बच्चे भी घर पे नहीं है, रात को आएंगे, फिर मैंने फ्रिज में रख दिया, फिर वो वापस आपने निकाला, फिर गर्म किया। भाई यही तो चीजें हैं जो कैंसर और इस तरह की और गट के रिलेटेड और वो जो बीमारियां पैदा कच्चा कर रही गोश्त है, हैं। जो कच्चा गोश्त है, उसको बार बार फ्रीजर से निकालते हैं, पिघलाते हैं, उसमें आधा से रख निकाल देते के हैं। अपने आसान हल फिर है, आधा उसका रख देते आसान हैं। हल है कि गोश्त जो है अगेन छोटे पैकेट्स बनाएं, जितने इस्तेमाल करने, अगर आपको लग रहा है कि ये 2 पैकेट हो सकता है इस्तेमाल हो जाए, तो थोड़े बना लें ताकि आप 2 निकाल लें। वही कह रही हूँ, उसका नुकसान क्या है जो बार बार हम फ्रीजर से निकालते हैं। बैक्टीरिया? देखिए, बैक्टीरिया फौरन हो जाता है। सैल्मोनेला के नाम से एक बैक्टीरिया होता है, बहुत चिकन में होता है, आपका बीफ में होता है, फिश में होता है। और मज़े की बात पता है क्या है कि इतने सारे मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया हैं कि अगर आपने एक वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में गया, हो सकता है कि वो 4 घंटे बाद असर करे, हो सकता है कि वो 3 दिन बाद आपको पता चले कि जी आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, और वो एक्चुअल सीरियस वाली फूड पॉइजनिंग होती है। तो इसका एक आसान हल ये है, जो कि हमारे culinary जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे फॉलो होता है। जब भी आप गोश्त को डीफ्रॉस्ट करें, यानी फ्रीजर से निकाल के अब आपने उसको पिघलाना है, 1 रात पहले निकाल के फ्रिज में रखें। Yes. ओके। बाहर 4 घंटे के कंपैरिजन में फ्रिज में अगर आप उसको 8 घंटे भी थॉ करेंगे, डीफ्रॉस्ट करेंगे, तो वो बहुत बेहतर है आपके लिए। क्योंकि वो ग्रेजुअली होगा, वो इंस्टेंट उस पे वो एक तो टेम्परेचर का फर्क नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिज और स्पेशली कराची का, कहीं भी पाकिस्तान में टेम्परेचर बहुत फर्क होता है। दूसरा ये मैंने आपके शो में भी बोला था, जब भी मैं गोश्त लेकर आती हूँ ना, चाहे कीमा हो चाहे चिकन वो जो भी हो, मैं उसको ना फ्लैट करके फ्रीजर में डालती हूँ। उसमें ये होता है कि अगर आपने बड़ा पोर्शन भी फ्रीज किया हुआ है, अगर वो फ्लैट है, यू कैन जस्ट क्रैक इट इनटू हाफ। आपको पूरा पोर्शन नहीं थॉ करना पड़ता। थैलियों में, जो प्लास्टिक में थैली में ही देते हैं, उसको बिल्कुल फ्लैट करके मैं पाइल कर देती हूँ फ्रीजर में। फिर निकाला, अगर जैसे कि 1 किलो का चिकन का पैकेट है और मुझे सिर्फ 1/3 भी यूज़ करना है, मैं उसको वहाँ से क्रैक करती हूँ, आराम से हो जाता है। और वो तो defrost भी जल्दी होता है। एग्जैक्टली, तो पूरे मोटे पैकेट्स कभी भी ना आप फ्रीजर में डाल दें, जो पोटलियाँ लोग बना के डालते हैं, डोंट डू दैट, क्योंकि उसको फिर आपको पूरा डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। सही है। ओके, नेक्स्ट, वेयरिंग मेकअप व्हाइल गोइंग टू स्लीप। हाय अल्लाह, छुपा लो अपने आप, Don't tell me, you गोलियां can't. मार देंगे। You यार can't. कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मेरी रात की नींद नहीं पूरी हुई और मैं ऑफिस से घर गई हूँ, तो मुझे इतनी नींद आती है कि मैं कभी कभार मेकअप करके ना दोपहर का नैप ना, हाँ। रात को तो 8 No, घंटे no, की no, नींद no, नहीं no. आप कभी लेंगे। No, no, लेकिन मैंने कभी ना कभी कभी तो किया होगा। मैंने भी किया है। नेवर। पहले और सुबह उठ के वो रात में मेहमान होते हैं। स्पेशली आप शहर से बाहर हैं, आप घर मतलब होटल में, हाँ यस, नेवर। मैंने तो मैं कभी इंसान हूँ यार, मैं हर वक्त सही है। और इंसान नहीं, आप जिन है, आप यहाँ से वहाँ भागते तो फिर ना बंदा ना थक जाता है, मर जाता है, आप ना सो जाए यार सुबह उठ के, तो फजर पे या तहज्जुद, मतलब जितने टाइम पे फिर उस वक्त आता है सहन में नुकसान बताओ ना नुकसान क्या, भाई, फिर मेरे तो मेहमान आ जाते हैं फौरन। स्किन डॉक्टर, नुकसान बताओ।
अच्छा ऐसे पता नहीं मैं ये बोलूँगी आप लोग इस बार एग्री करेंगे या नहीं। हाँ सोते हुए बिल्कुल ना मेकअप पहने, लेकिन मेकअप आपकी जिल्द को प्रोटेक्ट करता है। यस आई हाँ, एग्री। मुझे ऐसा फील होता है आपको कि कभी कभार मैं protect नहीं करता है। करी तो मेरी स्किन खराब हो रही है। हाँ स्पेशली हमारा जो काम है ना, जो हम लाइट्स के नीचे हैं, जी। अगर हम बेयर स्किन चले जाएंगे स्किन खत्म हो जाएगी। हम कहते तो It's हैं a layer कि of वो protection. फलां वाली मूवी में ना उस हीरोइन ने, उस ड्रामे में उस हीरोइन ने कितना कम मेकअप लगाया था, लेकिन जो कम मेकअप होता है वो इन लाइट्स, वो आपको तो शायद स्क्रीन पे बड़ा जेन्युइन और बड़ा नेचुरल लग रहा होता है, लेकिन हमारी स्किन का कर देता है वो बड़ा। Destroy, हाँ। तो वो हाँ तो बेहतर ये है कि वो जो थिक लेयर है वो ज़्यादा बेहतर रहती है हमारे लिए, या आप लोग जो हमारी थिक लेयर हम इस तरह करने लगे ना, प्राइमर लगाते हैं, नीचे क्रीम लगाते हैं, फिर उसके ऊपर फाउंडेशन मगर लगाते हैं। बेस भी तो आती है यूवी रेज से बचाने वाली, अब तो आधे से ज्यादा बेसिक्स बेस के लिए में। ना आप कॉम्पैक्ट, आहा। उसके अंदर सब कुछ है, रेड ऑक्साइड भी है, सो यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा सनब्लॉक। हाँ लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं जितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, टच वुड, पता चले कि अब कल इतना थकी हुई हूँ कि हिम्मत ही ना हो, हिम्मत ही लेकिन मैं मेकअप रिमूव करे बगैर, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करे बगैर, आई डू नॉट। अच्छा, अब अगर फर्ज करो रात को जो लोग आम तौर पे स्पेशली टीनेजर बच्चे हाँ। वो सुनते नहीं है, मैं तो अपनी बेटी के जब वो लेट जाती है मेकअप के साथ तो मैं उसके खुद उतारती हूँ, जबरदस्ती करके उसको सोने नहीं देती इस हूँ। एज में तो हम भी बहुत केयरलेस थे निदा। डू यू रिमेंबर कि आप कितनी केयरलेस थी? आई यार वाज नहीं, वेरी केयरलेस। मैं फिर भी रात को नहीं मेकअप करके सोई कभी, नहीं, मैं इस एज में तो ये करती थी और कि हम अगर इतना कहीं गए करते मैं- भी नहीं थे मेकअप, हमारे बच्चे हाँ, करने लगे हैं अब। हाँ, नहीं, लेकिन अगर जब लगाना भी शुरू किया कि थोड़ी बहुत बेस लगाई हुई है, ब्लश लगाया हुआ है, लिप ग्लॉस लगाई हुई है, मस्कारा लगाया हुआ है, हम आके सो जाते थे। हाँ। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू रियलाइज दैट इट्स वेरी बैड फॉर योर स्किन। इवन दो मेरी हम पांचों Breathe बहनों में नहीं जो कर पाती। बड़ी जो दो बहनें हैं, मेरी सबसे बड़ी, उनकी तो एज भी ऐसी है, दे शुड बी वेरी केयरफुल। वो उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेकअप रिमूव करने का। रात को जो मेकअप कर कर आई, शादी से आए, सुबह देखा अरे आपने अब तक मेकअप रिमूव नहीं किया, एंड दे हैव ब्यूटीफुल स्किन्स। तो वो जो है नेचर को किस तरह से फाइट कर रही हैं, आई डोंट लेकिन नो। देखिए एक तो उनके कोई मिरेकल है। देखिए फेस के लिए तो बुरा है, लेकिन वो बेडशीट पे लग रहा है, वो हर Pillow जगह लग cases रहा है, आपके हर खराब हो मेरी जाते हैं। बहन, अच्छी स्किन के लिए जीन्स, अच्छी अम्मी का होना बहुत जरूरी है। यस 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 यस, आई एग्री। अच्छी अम्मियाँ देख के पैदा हूँ। मेरी दोस्तें कहती है ना यार तो मैंने कहा यार अब मसला ये है कि मेरी अम्मी लेकिन अम्मी की स्किन अच्छी है, अम्मी अब बच्चे पैदा अब्बू नहीं की कर भी सकती। अच्छी है, शाइस्ता- अब्बू की भी अच्छी स्किन में आप मेरी शाइस्ता अम्मी की। लेकिन उसके मैंने- बाद पे ख्याल रखना भी आपका Yes. फर्ज है, राइट? मॉइस्चराइज करना, क्लेंस करना, जितना आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, आप कम भी मेकअप लगाते हैं तो वो फिर निखर के आता है शाइस्ता, आपका मैंने face, देखा है right? ऐसी लड़कियों को जिनकी भाई ब्रेक के बाद मुझे नुकसान बताने इन लोगों ने सबने ये बोल दिया कि हम तो खुद सो जाते हैं, हम तो खुद नहीं, मैं ब्रेक के बाद आके ना जो मेकअप नहीं, करके breathe सोते नहीं हैं। करती। आपको जरूर मेकअप रिमूव करना है। एक हाँ। गलत बात तो मैं रोजाना नहीं बता रही, मैं कभी कभार जब बहुत थकी One हुई off, होती हूँ, one otherwise आपके जो मसाम है वो सांस लेते हैं, आपकी बॉडी की हर Breathe, चीज हाँ, ब्रीथ हाँ, करते हैं हाँ। ना, तो वो और वेयर मुझे एंड तो टेयर भी होता है ना हाँ। आपकी हर जगह का, बॉडी के हर सेल का, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको रिमूव करें, आप उसको थोड़ा सा एक्सफोलिएट करें, मॉइस्चराइज अच्छा करें, उसके ऊपर सीरम अगर आपने कुछ लगाना है या नाइट क्रीम लगानी है जिसमें बहुत अच्छा मॉइस्चर आपके लिए मौजूद है, तो वो लगाएं और फिर आप सोएं। फिर से छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी गलतियां हम बताएंगे आपको। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपकी गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं और यहाँ अब नेक्स्ट गलती क्या आप करते हैं बताते हैं आपको। जी स्लाइड दिखाएं। यूजिंग Contaminated contaminated sponges, sponges। हाँ, क्योंकि जब हमारे घर में कोई स्पंज हम इस्तेमाल करते हैं तो कितने, क्योंकि यूजुअली हेल्पर्स जो है वो बर्तन धो रहे होते हैं घर में, जो अपने घर का ख्याल खुद रखती हैं ख़वातीन, वो यूजुअली ख्याल रखती हैं कि अच्छे तरीके से जब आपने उसको धो लिया है तो आप अच्छे तरीके से रखें उसको धो के वापस। लेकिन अंडे के लिए अलग यूज़ करें, Yes. जो अंडे वाले बर्तन हैं उसके लिए अलहदा यूज़ करें, और जो बाकी बर्तन हैं उनके लिए अलहदा यूज़ करें। और उसका भी ना एक शेल्फ लाइफ होती है। जब आपको दिख रहा है कि उसके अंदर अब ऐसे सामान हैं, ऐसे कलर्स हैं जो आप जितना भी धो लें वो नहीं जा रहा, तो निकल चेंज कर लें। बेशक बिल्कुल आप सही बात। कम प्राइस वाले ज्यादा इवन स्पंजेस बच्चों ले की लें, बॉटल के लेकिन लिए, जल्दी change इवन करें। बच्चों की बॉटल के लिए जो ब्रशेस होते हैं, वो सबसे छोटी बॉटल के लिए भी पतला सा जो ब्रश होता है, इवन वो भी आपने यूज़ कर लिया और आपको लगता है कि बस अब इसकी गंदा हो लाइफ, रहा है। इसके ब्रशेस, इसके ब्रिसल्स जो हैं वो टेढ़े हो रहे हैं, वो आप फेंक दें बिल्कुल उसे। बिल्कुल। हाँ।
बिल्कुल तो ऐसा ही। ये इन चीज़ों पे पैसे खर्च करना ज़रूरी है क्योंकि सेहत एब्सोल्युटली वही खर्चा जो आप एक हॉस्पिटल के बिल में करेंगे उससे बेहतर है कि आप स्पंजेस जो हैं वो जल्दी से अच्छा बहुत सारे लोग जो है ना जब पोछा लगा रहे होते हैं घर में, देखो जैसे लोगों के घर बहुत बड़े तो नहीं होते, एक अपार्टमेंट है, अब वहाँ पोछा लग रहा है, वो बाथरूम में भी वही लग रहा है, तो घर पे भी वही लग रहा है, किचन में भी वही लग रहा है। आप वो बाथरूम के लिए देखिए, please अगर आपके घर मासी आती है काम करने वाली, तो वो मासी जो है वो ही पोछा निचोड़ निचोड़ के पूरे घर में लगा रही है। बिल्कुल। और आपको पता है एक रिसर्च हुई थी जिसमें किसी लोग कारपेट पे भी पोछा लगवाते हैं, कारपेट पे हाँ सफाई के लिए। हाँ मैंने देखा। हाँ लेकिन उसमें से अगर वो सही से ड्राई नहीं होगा तो स्मेल आएगी। कारपेट पे पोछा हल्का सा बहुत हल्के पानी का बिल्कुल निचोड़ के ना हल्का सा बस लगवाते हैं। अच्छा, इस मामले में मैं कहती हूँ इन्वेस्ट कर ले एक अच्छे वैक्यूम क्लीनर में। एक वैक्यूम क्लीनर जो कारपेट की सफाई करता है, आपको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, सारी डस्ट एब्जॉर्ब करता है इतना सिस्टमैटिक तरीके से, वो कर लें। और दूसरी बात ये कि कारपेट कम से कम इस्तेमाल करें, बिकॉज कारपेट में जो बैक्टीरिया होता है वो इतनी आसानी से नहीं जाता। अक्सर जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार अभी बच्चे छोटे हैं, कारपेट डाल लेते हैं, बच्चे गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी। ये सोच के आप अक्सर छोटे बच्चों वालों घरों में देखेंगे आपको कारपेट नजर हालांकि उसी कारपेट की वजह से उन बच्चों में एलर्जीज, अस्थमा, कितनी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो कि वो कारपेट क्योंकि वो तो मुंह में भी लेते हैं, वो जबान भी लगाते हैं। नहीं, उसके पार्टिकल्स आपके एयर में होते हैं, प्लस वो गंदा हो रहा होता है, वो बैक्टीरिया कलेक्ट कर रहा होता है। 10,000 इश्यूज होते हैं कारपेट से। आई वुड से जस्ट कीप इट क्लीन, टाइल रखो, रोज डिटॉल का पोछा लगवाओ। हर घर में ऐसा फ्लोर नहीं होता कि वो आप कारपेट के बगैर रख सकें, लोग रखते हैं, लेकिन उसको सफाई करना बहुत जरूरी है भाई। हाँ सही कह रही हो। हर किसी के पास मार्बल या टाइल्स नहीं लगे होते, कच्चे फर्श के ऊपर मजबूरन उनको कारपेट लगाना पड़ता है, या लोग वो भी प्लास्टिक भी डालते हैं बहुत। लेकिन बात में यही है ना कि जैसे कि फिर आपने कहा कि ठीक है अगर कारपेट रखना है तो फिर एक जो है इस तरह से मशीन में आप इन्वेस्ट करें। कारपेट से बेहतर है, देखो वैक्यूम क्लीनर है, क्योंकि झाड़ू से नहीं साफ होता। कारपेट से बेहतर है जो वो एक प्लास्टिक आते हैं, फिनाइल फ्लोरिंग, बिल्कुल वो बेहतर। हाँ जी, नहीं, लेकिन वो हमें वो स्लिप हो जाता है उस पे। नहीं, सफाई के लिहाज से बोल। अच्छा, ये भी पूरे होता घर में है नहीं बिछा सकते कि अगर आपने कारपेट जैसे आते हैं यार, तुमने बिछाई टाइल्स वाले अभी आते हैं, अब तो डिफरेंट हो गए पैटर्न हैं। वाले आते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आप लाउंज में और ड्राइंग रूम में आप इस तरह से अपने बेडरूम्स में वो नहीं बिछा सकते। आप किचन में बिछा सकते हो, आप कोई छोटा मोटा कोई कॉरिडोर है उसमें बिछा सकते हो, आप पूरे घर में वो नहीं बिछा सकते। अच्छा, एक सोल्यूशन ये भी होता है कि बजाय इसके कि आपने कारपेट जैसे अटैच कर दिया ना सारी जगहों से कि वो चिपक ही गया, आप रग ले, कारपेट ही ले, बड़ा ले कि जो रिमूवेबल हो, फिर आपने उसको निकाल दिया, धूप लगा सफाई दी, कर उसकी ली। सफाई आसान I होती agree। है ज़्यादा। सही। धूप लगाने में मुझे याद आया कि जो आपके अपने मैट्रेस हैं उनको भी प्लीज धूप लगाएं, और हर कोशिश करें कि महीने 1.5 महीने बाद आप उसको पलट दें अपने मैट्रेस को, तो वो ठीक भी रहता है, बहुत देर तक चलता भी है और आपकी बैकएक भी नहीं होती। वेरी गुड। जी नेक्स्ट गलती, ईटिंग फूड जस्ट बिफोर स्लीप। ये मेरा नहीं तो है, अभी हम ये टॉपिक मेरा डिस्कस नहीं कर है। रहे थे। बिल्कुल, ये अच्छा मैं आसान अल्फाज में समझाती हूँ और फिर आप सब प्लीज़ ऐड कीजिएगा। हम सब की आई थिंक ये प्रैक्टिस भी है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी उस वक्त किसी किस्म के और प्रोसेस में मुब्तला नहीं होनी चाहिए जो कि है खाने को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस। जब आप खाना खाते हैं, डिपेंड करता है आप क्या खाते हैं, 1 से 3 घंटे तक आपकी बॉडी को ना बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट लगता है उसको डाइजेस्ट करने में। और अगर आप खाना खाते ही सो जाएंगे तो आपकी बॉडी या तो आपको सुलाने के लिए मेहनत कर सकती है कि आपको एक पीसफुल 6 घंटे की, 8 घंटे की, 9 घंटे की नींद आए, या फिर वो मेहनत कर सकती है उस खाने को डाइजेस्ट करने में। और आप कभी नोट करेंगे खाना खाते ही अगर आप सोएंगे एसिडिटी के मसले आपको होंगे, बर्प्स लोगों को आते हैं, पूरी नहीं आएगी, नींद पूरी नहीं आएगी, ख्वाब बहुत ऐसे आएंगे। सो एक बार आप करके देख ले, खाना खाते ही सो जाएं, फिर आप वाकई ये करेंगे कि नहीं भाई हमने खाना खाने के 4 घंटे और इससे पहले आप ये नहीं बता दें कि सोना कितना जरूरी है। सर्केडियन रिदम के नाम से एक लफ्ज होता है कि जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, जो कुदरत है, नेचर है, सूरज निकल रहा है, आपने उठना है, सूरज गुरूब हो रहा है, वो आपके सोने का टाइम है। आप चाहे जितना मर्जी दिन में सो जाएं, आप वो वाली नींद कभी भी नहीं हासिल कर सकते जो आपको रात के अंधेरे में आती है, बिकॉज आपकी बॉडी उस मोड में आ जाती है। जैसे ही मगरिब होती है आपकी बॉडी ख़ास एक हार्मोन होता है जो रिलीज़ करना शुरू हो जाती है, जो कि आपको 2 से 3 घंटे में नींद लाने का बायस होता है। जब आप जैसे ही खाना लेते हैं लेट, तो आप
जैसे ही खाना लेते हैं तो बॉडी ना शॉक में आ जाती है कि हैं मैं तो दूसरा हार्मोन रिलीज कर रहा था, अब मुझे ये वाला हार्मोन रिलीज करना है, इंसुलिन, ताकि इसका खाना हजम हो और चीज़ें। तो बॉडी को आप शॉक में डाल देते हैं ज़्यादा देर में खाना लेने पे। तो इसलिए इसीलिए कहते हैं कि मगरिब पे या 6 बजे 7 बजे आप खाना ले लें, उसके बाद आप 10 बजे सोएं, 11 बजे सोएं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, नेटफ्लिक्स लगाना है और 1 बजे खाना खाना है। या दूसरी शादियां भी तो देखो ना, शादियां लेट हो रही हैं या इवेंट्स हैं, तो वो गलत है उसमें ना, खाना हमारी वो प्रैक्टिस तो नहीं चलो गलत वो है। तो वन ऑफ है शादी का। लेकिन अब जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि नेटफ्लिक्स देखते हुए या टीवी देखते हुए रात को थोड़ा दिल चाहता है मंचिंग करने ये का। यू आर द कल्प्रिट। यस। और गलती दूसरी करने बात, वाली। एक और बात बताऊं, आप कह रही हैं कि एंड यू राइट ऑब्वियसली, लेकिन मुझे अगर खाली पेट हो तो मुझे तो नींद ही नहीं आती, मैं नहीं सो सकती। भूखी ये मुझे आदत की नींद बात ही है, नहीं दिमाग आती। की बात है, हाँ, आदत की अगर बात उस है। वक्त आपने कंट्रोल कर लिया तो सोचिए कि जब आप सुबह उठेंगी तो आप नाश्ते में कितनी नरिशिंग चीजें, आप अंडे खाएं, आप पराठा खाएं, आपको गिल्ट नहीं होगा, भाई आपको भूख लगेगी। मैं आपको अपने घर की कहानी बताती हूँ। मेरे मियाँ को खाने का बहुत शौक है और उसके बाद जब वो बहुत खाता था तो अगर वो बगैर खाए रात को सो जाए तो उसको आधी रात को ख्वाब आते थे खानों के कि उसको वो खाने की तरफ जा रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा। Oh my और वो God. आधी रात सीरियसली। वैसे ये मेरे साथ भी होता है। फिर उसने जब कट डाउन किया खाने को और उसने एक टाइम यही वाला बनाया जो कुदरती, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना, तो वो जब उसने किया तो सब सही हो और गया। आपकी बॉडी को आदत हो जाती है। वो कहते हैं कि आपको 21 दिन लगते हैं किसी भी आदत को Habit को अपनाने form में। करने। तो आपको वो 21 दिन मुश्किल होगी, उसके बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। राइट, तो वो बिल्कुल ऐसे ही। ये चीज तो है, ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन कभी कभी स्पेशली मैं ख़वातीन से एड्रेस कर रही हूँ कि कभी कभी आपके इमोशंस, कभी कभी आप ऐसी होती हैं, फील करती हैं, थक जाती हैं और आपका दिल चाहता है कि अब सब खत्म हो गया, बच्चे भी सुला लिए, ज़िंदगी सो रही है, अब मैं हूँ Enjoy करूँ। और मेरा कंफर्ट फूड है। बट दैट्स ओके, दैट इज नॉट कभी-कभार हैपनिंग चलता है। एवरी डे, हाँ। बट वंस इन अ ब्लू मून या आप कह लें हफ्ते में 1 या 2 दिन ये हो जाए तो अपने आप को माफ़ कर दिया करें। इसमें ऐसा कोई भाई मसला हैप्पी नहीं। हार्मोन भी तो रिलीज होता है ना कभी कभार, अच्छा अपनी मनपसंद खाना खा के। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। वो भी तो है, दिल चाह रहा है। दिल चाह रहा है, बिल्कुल। लीविंग हेयर क्या ऑयल ओवरनाइट, अच्छा हेयर ऑयल ओवरनाइट, हो रात को तेल लगा के कौन सो करता है? मासियां, सारे घर की मासियां पूरी रात लगा के सब घर की सोएंगे। हेल्पर्स उनके नहाएंगी, कुछ थे थोड़ी देर बाद 4 दिन तक तेल लगा रहेगा, उसके बाद बाजी हम क्या करें, बाल ऐसे हो रहे हैं। सारी खवातीन जो हैं थोड़ी सी लाइक, हमें पता है कि हम तो ऑयल इतना लगाएंगे तो अब सुबह धोना है, लेकिन एक सर्टेन क्लास ऑयल लगा के रखती है। गांव गोटों में उनके बाल नहीं संभलते बगैर ऑयल के। बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आप सो कैसे जाते हैं सर के ऊपर बाल तेल लगा के। वही तकिया कैसे? तकिया रोज भी और नुकसान ऊपर क्या है? आपकी देखने नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जैसे आपकी स्किन को ब्रीथ करना होता है बहन, वैसे ही आपके बालों को भी ब्रीथ करना। जो आपका कोपड़ा है, यस, हाँ, तो उसके ऊपर बीच में उसके और स्किन के बीच में कुछ है तो बाल कैसे ब्रीथ करेंगे? बाल ब्रीथ नहीं करेंगे और मसला होगा। तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है ऑयल लगाने से, जो कि आपकी दादी लगाती थी और उनके बाल बहुत अच्छे थे और व्हाटएवर जो भी है, हालांकि आपके बाल ख़राब होने में जीन्स के अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स का हाथ है, बट बहरहाल खैर, तो अगर आपको ये सेटिस्फेक्शन मिलती है तो प्लीज़ फिर आप 1 घंटा लगा लें, 2 घंटा लगा लें ओवरनाइट। एंड स्पेशली जो टीनेजर लड़कियां या लड़के हैं, वो तेल रस के यहाँ आता है और फिर पिंपल्स बनते हैं और मुंह पे जाता है। और आप जैसे पेशेंट मेरे पास आता है तो कहती हूँ आप ख़ास तौर पे यहाँ की एक्नी के लिए आप रात भर तेल लगा के सोती हैं? नहीं, 1-2 दफ़ा हफ्ते में। मैंने 1-2 दफ़ा हफ्ते में मतलब तो ना छोड़ें। आपको करना ही है तो कंडीशनिंग, इफ़ यू थिंक दैट इट डज कंडीशनिंग टू योर हेयर, तो आप 1-2 घंटे लगा लें और उसके बाद रिंस कर लें बालों को ज़रूर, प्लीज़। वही मैंने भी ये, वैसे तो आई डोंट डू इट रिलीजियसली, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर, क्योंकि लोग कहते हैं ना ऑयलिंग नहीं करती इसलिए भी, तो एक वो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो जाता है कि मे बी आई नीड टू ऑयल माई हेयर। तो जिस दिन, क्योंकि आई डोंट शैम्पू माई हेयर एवरी डे, आई मेक श्योर कि मैं 2 दिन का तो गैप दूँ ही दूँ, कभी कभार मैं 3 दिन का भी गैप दे देती हूँ। तो बस जिस दिन शैम्पू करना है उससे 2 घंटे पहले ऑयल लगा के छोड़ा, एंड दैट इज इट, देन यू शैम्पू योर हेयर एंड यू आर डन विद इट। और एक और मिथ भी है कि अगर हम ख़ास तौर पर लोगों को ये होता है कि आज मैं शावर लिया है तो शाम तक बाल जो है ना मेरे तेली फिर हो गए हैं, फिर अब मुझे शैम्पू लेने की ज़रूरत है। वो सारी ख़वातीन जिनको ऐसी प्रॉब्लम है
वो जितना तेल लगाएंगी उतने ज़्यादा आपका सीबम रिलीज होगा, उतने ज़्यादा आपके बाल ग्रीसी होंगे। अगर आप ये समझ रही हैं ये इसका। और हाँ, खुश्की आज के मौसम में तो सेबोरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसका इलाज क्या है? तेल लगा लो, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। opposite. सेबोरिया एक मेडिकल कंडीशन है, उसके लिए आपको एक ख़ास किस्म का लोशन या दवाई लेनी ज़रूरी है, या कुछ ख़ास किस्म के शैम्पूज़ हैं जो कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। ये ओवर द काउंटर नहीं ले सकते आपको, प्लीज़। ओए, एक और गलती बताओ भाई। हाँ भाई, ये तो वही हो गई। खाने पे नहीं, खाने में over ये use खाने oil। में है, खाना पकाने overuse पकाने oil। के लिए। खाना cooking पकाने oil। में। और अच्छा, deep frying के लिए, ये frying के लिए। फ्राइंग के लिए ये तो आई थिंक हर घर का मसला है, क्योंकि हर घर में डीप फ्राइंग होती है। Especially मैं रमज़ान में। रमज़ान वैसे भी हम लोग बहुत डीप फ्राइंग, बच्चों के लिए नगेट्स हो रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज हो रही you're हैं। right. तो देखिए, अब मैं समझ सकती हूँ उस बात को कि हर घर में एयर फ्रायर नहीं होता, हर कोई जो है वो तेल बहुत कम इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर लें। वैसे तो ये एक साइंस है कि आपने एक बार तेल इस्तेमाल किया, उसके बाद आप उस तेल को इस्तेमाल ना करें। लेकिन दो बार आप कर लें, तो इतना कर लें कि अगर आप एक कढ़ाई लेते हैं जो कि बहुत गहरी है, तो उसमें ज़्यादा तेल इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो ज़्यादा अरसे तक बार बार रीहीट होगा। उसके बजाय अगर आप एक छोटा पैन लें और उसमें अगर कुछ फ्राई भी कर रहे हैं, तो इतना बस ऑयल रखें कि Shallow। बस, हाँ बिल्कुल, कि वो Shallow बहुत fry, मुश्किल जैसे से कबाब shallow fry fry होते हैं हो ना, उस जाए, तरह के। कबाब हो जाए, बिल्कुल कम से कम ऑयल हो जाएगा काम। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन फिर क्या होगा देर कि तेल लगेगी, बचेगा थोड़ी सी कम। मेहनत। जब बचेगा yes, कम, हाँ। तो वो फिर एक ही बार इस्तेमाल होगा, खत्म हो हाँ, जाएगा। लेकिन ये बहुत गलत है। ये जो कुकिंग ऑयल है उसको बार बार इस्तेमाल करना, बिल्कुल। आप उसको ऐसी चीज़ बना देते हैं जो आपकी सेहत के लिए या आपके जिस्म में जाकर कैंसर पैदा कर सकती है। तो इसलिए ये प्रूवन फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है पूरी दुनिया में। सो ये जो हम कमर्शियल आउटलेट्स पे खाना खाते हैं, उसी में और हमारे बच्चे और हम बड़े मज़े से ये इतने बड़े बड़े चिप्स और फ्रेंच फ्राइज लेके खा रहे होते हैं। वो कोई हर दफ़ा नया ऑयल नहीं, एक बड़े बड़े मशीनें होती हैं जिसमें ऑयल होता है और उसी में हमारे फ्रेंच फ्राइज बन रहे होते हैं। एटलीस्ट पूरा दिन तो उसी में बनता है। हाँ, और अगर अभी हम बर्तनों की बात कर रहे थे कि तांबे का आप तांबे या लोहे का जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं फ्राई करने के लिए, तो उसकी एक छोटी सी टिप ये भी है कि आप थोड़ा सा नमक डाल लें उसमें ऑयल में, और उसके बाद जो भी चीज़ फ्राई करेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। अगर कम ऑयल डालेंगे ऑब्वियसली, चाहे वो अंडा डालें या कबाब डालें, नमक डाल के तो वो स्पेशली अंडे में, तो क्योंकि अंडा जो है वो कम से कम अंडा अमूमन लोग इसलिए भी खाते हैं कि भाई हेल्थ कॉन्शियस लोग खाते हैं, तो फिर वो ऑयल जो जा रहा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि देखें, तेल ऑलमोस्ट हर किस्म का तेल, सिवाय आपका एवोकाडो ऑयल हो गया, आपका कोकोनट ऑयल हो गया, घी हो गया, घरों में नहीं यूज होते, या वही सारी मैं बता हमारी रही बातें हैं, हूँ हाँ। कि उन तमाम चीज़ों के अलावा तेल आपकी सेहत के लिए बुरा है। तो हम ये नहीं कहते कि ख़त्म करें, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जी इस हफ्ते मैंने कितनी फ्राइड चीज़ें खाई हैं, कर लें मगर कम। लेकिन आशा, मैं इस बात को यहाँ एक छोटा सा ऐड करूँगी कि अपने खानों में अगर देसी घी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आपको पता है कि गट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त आंत के कैंसर्स जो हैं वो फैल रहे हैं, और उसकी चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई और मुल्क हो, उसकी रीज़न वो हमारा खाना है, जो हम खाना गलत खाते हैं और उसकी वजह से वो सारी जगह पे फैल जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी ग़िज़ा की नाली का, गट का ख्याल रखें और कोशिश करें कि अगर देसी घी आपको मिल सकता है तो वही खाएं, खुद भी और बच्चों को भी अब जायका उसका लगाना शुरू करें। ये जो कमर्शियल ऑयल्स हैं इनमें बिल्कुल देसी घी और पता हो कि थैंक यू देसी वाला। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी अपनी गलतियां जो है ना वो आपने बताई भी कि हमने गलती की है, और बहुत सारे लोगों को आज पता चला होगा कि वो ये गलती कितने सालों से कर रहे हैं, और शायद जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसकी वजूहात यही हो सके। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मोविट के को फाउंडर असद गबोल साहब हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, और मोविट का नाम मैंने आपके आने से पहले सुना था, देखा था, बड़ी अच्छी उसकी प्रमोशन हुई भी है। सो अब लोगों को ये जानना है मोविट क्या है, सही प्रोनाउंस करिए मोविट। मोविट ऐसे ही जी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग अस हियर। So, Nida, MoveIt is a tech-enabled logistics startup. In a sentence, I would
describe it as Uber for logistics. जिस तरह Uber ने back in the day gig economy को empower किया था, एक marketplace develop किया था जहाँ हम लोग shippers को ट्रकर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ अब ये है कि हम लोग अक्रॉस द वैल्यू चेन काम करते हैं। वैल्यू चेन से मुराद बिल्कुल आसान लफ्जों में बताएं। मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि चाहे पोर्ट से फैक्ट्री की मूवमेंट हो कंटेनर्स की, अच्छा, एंड फैक्ट्री से वेयर हाउस की मूवमेंट हो गुड्स की, या वेयर हाउस टू रिटेल अगेन इन्वेंट्री की मूवमेंट्स हो, या रिटेल टू होम मूवमेंट्स हो। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रिज खरीद रहे हैं या एनीथिंग बल्कि मूव इट, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकती हैं थ्रू एन जैसे फॉर एप्लीकेशन। एग्जांपल, जैसे अगर हम फर्नीचर खरीदते थे या फ्रिज खरीदते थे तो हम ढूंढने जाते थे सुजुकी वाला मिला, सुजुकी वाला मिला। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें मूविट को जो है उसको उनको कॉल करना है और उसके बाद वो हमारा सारा सामान उस जगह से जहाँ से हमने खरीदा है वहाँ से उठा के हमारे घर ले आए। करेक्ट। ऐसे ही कुछ है? सो कॉल सिर्फ आप नहीं कर सकते, हम लोगों ने एप्लीकेशन भी डेवलप किया। हम लोग पाकिस्तान की वो वाहिद टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी जिसने उस पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया है। एप्लीकेशन मतलब कि कोई ऐप है? करेक्ट। हम लोग के अपना iOS स्टोर पे, जो कि एप्पल स्टोर पे, और एंड्रॉयड के स्टोर पे हम लोगों ने एप्लीकेशंस अपनी डाली हुई है फॉर ट्रकर्स जो कि ड्राइवर्स हैं, एंड ऑल्सो फॉर कंज्यूमर्स बी इट बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड्स। आप अपना सारी डिटेल्स उसमें डाल सकते हैं एंड रियल टाइम बेसिस में आपको पैकिंग मटेरियल के कॉस्टिंग के साथ साथ जो सारे कॉस्टिंग का एक एक्यूरेट ब्रेकडाउन देते हुए आपको इंस्टेंटेनियसली रेट कोट करेगा। अच्छा, जब पहले मैं आपसे नहीं मिली थी तो मुझे लगता था मूविट जो है वो जब आपने शिफ्टिंग करनी हो तो आप मूविट वालों को बुला लें, वो पैक करेंगे, वो सब पूरा पार्सल बना के वो शिफ्ट करेंगे। मुझे यही लगता था कि सिर्फ यही काम करते हैं आप। सो व्हाट वी डू इज कि हम लोग अपना हमारे एक वेटेड नेटवर्क ऑफ वेंडर्स हैं जिनको हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ वेंडर्स को हमने ऑनबोर्ड करके आपसे कनेक्ट करा दिया, हम पूरे इस प्रोसेस को ऑन करते हैं। अच्छा। चाहे वो इसके इस पूरे प्रोसेस के अंदर मिसाल के तौर पर गॉड फॉरबिड कोई डैमेजेस हो जाएं, इंश्योरेंस के मामला हो जाए, वील टेक केयर ऑफ दैट एंटायर प्रोसेस, दैट एंटायर सॉर्ट ऑफ हेडेक जो कि टिपिकली अब मिसाल के तौर पर अगर आपने कभी ज़िंदगी में हाउस या कोई अपना ऑफिस कभी मूव किया होगा तो होता यही टिपिकली कि आपको कोई वो एक कंफर्ट या वो कवरेज नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर कोई अगर डैमेजेस भी हो जाएं, बाज़ दफ़ा यही होता है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल में हम लोगों ने तकरीबन ये काम हम लोग शुरू किया था। हम लोग ने पाकिस्तान की जाने माने वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स और एंजल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करके हम लोगों ने उनसे इन्वेस्टमेंट रेस करके हम लोगों ने इस बिज़नेस को शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अब हज़ारों ड्राइवर्स को ऑन बोर्ड किया अपने प्लेटफॉर्म पे और हज़ारों मूव्स किए और हमने सब तकरीबन अरबों रुपयों के सामान हम लोगों ने मैनेज किए फॉर फैक्ट्रीज, फॉर अगेन हाउस होल्ड्स। एंड सिर्फ ये तक नहीं, हम लोग इंटरनेशनल मूव्स भी अब कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे अभी इन द लास्ट साल 1.5 साल जब से थोड़े बहुत इकॉनमी के हालात थोड़े जब बदतर हुए थे तो आपने नोटिस किया बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन भी हो रहा था। तो इंटरनेशनल शिपमेंट्स भी हम लोग करते हैं एंड टू एंड, अगेन लिटरली फ्रॉम योर डोर स्टेप इन पाकिस्तान टू वेरेवर यू आर मूविंग आउट, वील डू इट फॉर यू। और इस साथ से ये कि हमने इंटरनेशनली हमने कुछ हमने कोलैबोरेशंस भी स्ट्राइक किए हैं। अब जैसे यूके काफ़ी मशहूर एक पैकिंग मूविंग कंपनी, उनके साथ हम लोगों ने MOU साइन किया है और अनकरीब इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हमारे सर्विसेज को गल्फ रीजन में भी ले जाने का, जहाँ पे अगेन स्पेसिफिकली सऊदी में एक बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लक्स हम लोग देख रहे हैं। 2030 विजन वो लोग अपना परसू करने जा रहे हैं। तो हम लोग का जो ग्रैंड जो हमारे प्लान्स ये स्कीम्स वो ये हैं कि पाकिस्तान के मार्केट के साथ साथ अब गल्फ के मार्केट को भी हम टारगेट करें। ओके, सो अगर हम इन शॉर्ट बताएं कि मूविट क्या है, साहब उसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वो फराहम करते हैं ऑडियंस को, पब्लिक को जो हमें देख रहे हैं? देखिए आई थिंक मोस्टली अभी हमें जो ऑडियंस देख रही है वो हाउस होल्ड्स ही देख रहे होंगे। तो इन सिंपलेस्ट टर्म्स मैं ये बता सकता हूँ कि पैकिंग के मामला हो जाए, लेबर की अरेंजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स जो कि उसका एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन जो वो ट्रक्स वालों को मैनेज करना, इन सिंपलेस्ट टर्म्स हम उस पूरे एक वो समझें कि वो इंग्रेडिएंट्स एलिमेंट्स हो आपके जो हाउस मूविंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग मैनेज करते हैं आपके लिए। और आपको सिर्फ क्या करना है, आप बस हमें और आप लोग सर्विस आपने हमारे साथ बुक करानी है, सर्वेयर भी आपके घर पर आएगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप ज़्यादा लेजी फील करें, आप एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना चाह रहे, हम लोग आपके घर पे सर्वेयर भी भेजेंगे। सर्वेयर हर चीज़ असेस करेगा कि क्या वो जो मटेरियल्स आपको रिक्वायर्ड है। अब मटेरियल्स के ऊपर भी आपके ऊपर अगेन आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कितना एक्सटेंसिव कवरेज लेना चाह रहे हैं, चाहे वो कहने मगर सिंपल पैकिंग लेना चाह रहे हैं, बबल रैप से लेकर एडवांस पैकिंग मटेरियल भी हम लोग हैं, एवरीथिंग यू हैव अगेन स्टार्टिंग अगेन हमने एक स्लैब्स क्रिएट किए हैं बेसिक से लेके अगेन प्लैटिनम सर्विस। कहने का मकसद है डिपेंडिंग ऑन योर अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि मैसेज वो नहीं अपना ज़्यादा जो है पैसा खर्च करना चाहते इस प्रोसेस के अंदर। देन अगेन हमारे इस तरह के कस्टमर्स भी जो 2-2 ढाई हज़ार गज के घर भी करा
कराची में जो मूव कर रहे हैं, एंड अगेन टिपिकली दैट सर्विस कैन बी अगेन क्वाइट प्राइसी एज वेल. तो ये डिपेंड्स कि कस्टमर की क्या वो समझें कि वो स्पेंडिंग पावर है, क्या वो अपना वो एक कॉस्ट एलोकेट करना चाहते हैं. हो गया मूविट को कितने ये जी हमने 2020 में हम लोगों ने मिल के साथ शुरू किया था. हमारे मेरे 2 पार्टनर्स और हैं जो इस्लामाबाद बेस्ड है, मैं खुद कराची में होता हूँ, उज़ैर और हसन. हम लोगों ने मिल के समझे ये कंपनी स्टार्ट की थी. हम लोग इनिशियली इंक्यूबेट हुए थे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम है इग्नाइट की जानिब से. तो इनिशियली 2020 में हमें उधर इंक्यूबेशन मिली थी. फिर उसके बाद हम लोगों ने जो बूटस्ट्रैप किया, बूटस्ट्रैप से मुराद ये कि हम लोगों ने अपने ज़ाती जो कि हमारे जो जमा पूंजी जो हमारी सेविंग्स थी उसके बेसिस पे हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया. फिर हमने 1 साल हमने खुद जो है कहने का मकसद है उस मॉडल को, हमारे टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने टेस्ट रन किया, पायलट रन किया. फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल ट्रैक्शन हमें मिली, इनिशियल सेट ऑफ रेप्यूटेबल कस्टमर्स मैंने. फिर उसके बाद एंजल इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड है जो कि कंफर्टेबल थे हमारे अंदर इन्वेस्ट करने को. फिर अल्हम्दुलिल्लाह उधर से फिर अभी तकरीबन 3.5-4 साल हो गए. अल्हम्दुलिल्लाह वी नेवर लुक्ड बैक एंड मूव इट इज रीचिंग द स्काइज अल्हम्दुलिल्लाह. सो आप जो दूसरे आपको देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनको क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप एज वी ऑल नो इट्स नॉट एन इजी जर्नी. एक बहुत ही एक सीरियस कमिटमेंट होते हैं. बिकॉज मैं खुद ज़ाती तौर पे पहले इस कारोबार को शुरू करने से पहले मैं खुद नौकरी करता था PwC प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में, एक बिग 4 अकाउंटिंग कंसल्टिंग फर्म है, उधर मैं नौकरी करता था. लेकिन जब आप एक कारोबार शुरू करते तो आपकी जिम्मेदारियां बिल्कुल बदल जाती हैं. आपके पास सिर्फ अब ये नहीं होता कि आपको कोई बता रहा होता है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका डेडलाइंस है. अब कारोबार में ये होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि आप हर उस पूरे प्रोसेस को ओन करते हैं. यू हैव टू वरी अबाउट एवरीथिंग. सारे जो माइनर डिटेल्स होते हैं, चाहे आपके जो है आपके जो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें हो उसको मैनेज करना, कस्टमर मैनेजमेंट करना, वेंडर मैनेजमेंट करना, वो पूरा एक प्रोसेस, वो एक आर्ट है. और स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे पेमेंट डिलेज बहुत ज़्यादा होती हैं, उस पूरे आई फील वो स्ट्रेस को मैनेज करना एक मुश्किल प्रोसेस होता है. और हर किसी की बस की बात नहीं होती. आई अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत एक ग्लैमरस एक आपको एक कहने मकसद कमिटमेंट आपको शायद लगता होगा, लेकिन you really need to be invested in the idea. अगर if you're not ready for taking on that challenge or that mental toll, entrepreneurship is not for you. You might as well just continue working wherever you are, or might as well just work for someone else. तो मेरा एडवाइस ये अगर एक दफ़ा अपने आपको आपने कन्विंस कर लिया कि आपको ये राउट, ये पाथ परस्यू करना है, तो बी मेंटली रेडी टू डील विद द वर्स्ट पॉसिबल. आपकी इंस्पिरेशन क्या थी जब आपने मूविट के बारे में सोचा कि मैं ये कंपनी बनाते हैं हम आपके पार्टनर्स के साथ मिलकर? सो इंस्पिरेशन होती ना हर चीज़ की, कोई ना कोई. तो आपकी क्या थी? देखिए इंस्पिरेशन इन जनरल तो मेरा ये हमेशा से था कि कारोबार शुरू करना है, क्योंकि कहने मकसद है कि एक एक्सटेंडेड एक फ्रेंड सर्कल और फैमिली के अंदर भी मैं देखता था सक्सेस स्टोरीज. तो हमेशा से दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये था कि जो प्रोफेशनल वर्ल्ड से जो एक्सपीरियंस मैं गेन कर सकता हूँ वो गेन करने के बाद कोई अपना कारोबार स्टार्ट करना है. लेकिन हम लोग क्यों लॉजिस्टिक्स के अंदर है, या क्यों हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी बिजनेस का हमने समझे कि एक ऑप्शन को परस्यू किया, वो ये था कि 2020 में वो साल था कि दुनिया आपकी बंद हो गई थी कोविड की वजह से. और आपका पूरा समझें कि एवरी सॉर्ट ऑफ आपका जो ज़िंदगी का हिस्सा है वो टेक्नोलॉजी पे रिलायंट हो गया था. चाहे मैं अपने खुद घर में देख रहा था, चाहे वो फूड पैंडा के ज़रिए कोई ऑर्डर्स, कोई डिलीवरीज खाने की कर रहा था, या लेट्स से कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अपना वक्त गुजार रहे थे. हम लोग ये देख रहे थे कि बिकॉज ऑफ कोविड और बिकॉज ऑफ वो नो कॉन्टैक्ट वाला जो एक पूरा एक समझें कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक पॉलिसीज आई थी, हम लोग देखे थे हर चीज़ एक ऑटोमेशन की तरफ या डिजिटल जो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही थी. तो हमने यही सोचा और मैंने खुद चूँकि ज़ाती अपना जो टाइम था लंदन में गुजारा था, मैंने अपनी आला तालीम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हासिल की थी, तो मैं उधर ही 5-6 साल लंदन में ही मौजूद था, नौकरी भी उधर की. तो मैंने खुद देखा था कि ऊबर ने फॉर एग्जाम्पल राइड हेलिंग के लिए क्या वो समझें कि वो जो है अचीवमेंट्स की थी इन टर्म्स ऑफ एम्पावरिंग द इकोनॉमी थ्रू टेक्नोलॉजी. तो हमने यही सोचा कि यार कि लॉजिस्टिक्स के अंदर क्यों नहीं एक सिमिलर मॉडल हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं. तो कहने का मकसद है कि टेक्नोलॉजी का वो एक समझें कि एडवांसमेंट आना और साथ साथ कोविड ने वो जो डिजिटाइजेशन को जो एक्सेलरेट किया, वो सारे इंग्रेडिएंट्स को देखते और जाहिर सी बात है ज़ाती जो शौक था कारोबार एक परस्यू करने का, वो सारी चीज़ों को हमने अमेलगमेट करके और एटलीस्ट मैंने अमेलगमेट करके ये सोचा है, फैसला किया कि हमें ये बिज़नेस को परस्यू करना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. तो ये था हमारा आज का शो. उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपने ज़िंदगी में कहाँ कहाँ गलतियाँ की. सीखते रहिए, समझते रहिए और जीते रहिए. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.